शेयर माई स्क्रीन। पहले हम तलाक़ कुरान पाक करते हैं एंड आफ्टर दैट हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, sir. Yes. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओके एवरीवन, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा जो है ना एक फ्लो भी बताता हूँ, एक नया टूल भी बताता हूँ जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन वगैरह ना बहुत इजी वे से जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, लाइक एक टूल की तरह टूल भी बताऊंगा। उसके अंदर आपको लाइक फ्लो भी उस तरह नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक हम कर रहे हैं। मच इजियर टूल है। ठीक है। आ, जिस पर्सन को ये फ्लो समझ आ गया जो अभी तक हमने काम किया, ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू यूज दैट टूल वेरी इजीली। ठीक है, तो हम उस टूल को जो सा है वो भी देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वन बाय वन जो सा मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ। Yes, sir. Visible. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी रिकॉर्डिंग है, वो एवरीथिंग आप लोगों के साथ ये शीट का लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लाइक मैं साथ साथ जो फ्लो है ना वो इधर साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, लाइक समराइज स्टेप फॉर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, लाइक पहली चीज़ क्या है, ओपन गूगल को लैब। कि आप गूगल को लैब ओपन कर लो। क्यों ओपन करना है? क्योंकि हमने कोड को टेस्ट करना है। बिफोर डिप्लॉयमेंट हम कोड को टेस्ट कर लेंगे ताकि हमें पता हो कोड चल रहा है और ठीक चल रहा है। ठीक है। द सेकेंड थिंग इज लाइक ओपन हगिंग फेस। क्यों ओपन करना है? क्योंकि हमारे पास हगिंग फेस के ऊपर हम जाके डिप्लॉयमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा काम हो गया। थर्ड थिंग इज open gpt or any llm, like either it can be Gemini, either it can be Claude। like ये कोई भी LLM हो सकता है। जस्ट आपने क्यों ओपन करना है? क्योंकि आपने कोड को गेट करना है, इधर से कोड लेना है। देन द फोर्थ थिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक थिंक ऑफ एन आइडिया। लाइक आपने कोई ना कोई एक आइडिया थिंक करना है जो कि आपकी डोमेन से भी हो सकता है, दूसरी डोमेन से भी हो सकता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो वो भी हो सकती है, लाइक कुछ भी हो सकता है। द मेन थिंग इज आपने कोई ना कोई एक आइडिया थिंक करना है। देन आपने जीपीटी के पास जाना है। लाइक आई एम सेइंग इट जीपीटी, आप किसी भी एलएलएम के पास जा सकते हो, इधर जेमिनी के पास भी। और आपने क्या करना है, एक कंप्रीहेंसिव सा प्रॉम्प्ट लिखनी है। लाइक क्वेश्चन करना है, उस ये बताना है कि आपको चाहिए क्या। लाइक आपने सारा कुछ जो है ना उसको क्लियरली स्टेट करना है कि मुझे ये चीजें चाहिए। देन एज यू आर डूइंग दिस प्रोसेस ऑलवेज, लाइक आप क्या करते हो, आप दो फाइलें बनवाते हो, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की और एक जो सा है ऐप डॉट पीवाई की। लाइक फॉर एट स्ट्रीमलीट या ग्रेडियो, लाइक आप स्ट्रीमलीट या ग्रेडियो, तो वो जो सा चीज़ है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा काम के लिए फॉर फ्री यूजेज आप मैं के आपको ओपन सोर्स मॉडल चाहिए। लाइक अगर तो आपको पता है ना कि मॉडल यूज कैसे कौन से करने हैं। लाइक जिस तरह कल मैम इमामा बता रही थी कि आप वो ग्रुप यूज करेंगी। देन जो सा है वो दूसरा मॉडल फॉर लाइक लेट्स सपोज वॉइस के लिए विस्पर भी होता है। ठीक है, वो भी यूज कर सकती हैं। अगर तो आपको मॉडल का नाम पता है तो इन दैट केस मेंशन द नेम, अदरवाइज लेफ्ट इट टू एलएलएम। लाइक एलएलएम खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा मैं मॉडल यूज करूंगा। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल होगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ओपन सोर्स का टेक्निकली मीनिंग ये होता है। देन आपने क्या करना है, कोड को गेट करना है। और ऑब्वियसली व्हेन चैटजीपीटी गिव्स यू द कोड, हम डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। द रीजन इज इट माइट कंटेन एरर्स, कि उसके अंदर अभी एरर हो सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, उसको टेक दैट कोड टू द कोलैब, वहां रन करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, और तब तक टेस्ट करेंगे जब तक लाइक हमें यकीन नहीं हो जाता कि एरर खत्म हो गए हैं। तो हमारे पास क्या है कि जहां पे गौर करें तो मेक श्योर रिमेंबर दैट कोड इज नॉट डिप्लॉयड हियर। लाइक नॉर्मली जब हम ग्रेडियो की एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक ग्रेडियो का इंटरफेस यूज करते हैं, तो इन दैट केस आपको इंटरफेस खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, वो लिंक परमानेंट नहीं होता अभी। एनी काइंड ऑफ एरर, जस्ट कॉपी दैट एरर और अगेन एलएलएम के पास आप भी जाके उसको पेस्ट, और अगर तो आपको पता है कि एरर किस बारे में है, ठीक है, देन आप बता सकते हैं। लेकिन अगर एज अ नॉन टेक्निकल, नॉर्मली आपको कोड का नहीं पता होता कि लाइक कोड के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन स्किप दैट। लेकिन आपने उसको ये जरूर मेंशन करना है कि इस एरर को करेक्ट वगैरह कर दे, और या आप उसको बताएंगे आई एम गेटिंग दिस एरर, तो वो आपको सही एरर लाइक करके देगा कि खत्म हो जाएगा एरर जो है। तो आपने ये काम रिपीट करते हैं ना, लाइक 7 और 8 नंबर स्टेप, अनटिल यू फाइंड द करेक्ट कोड। लाइक आपने कंप्लीट जो सा कोड है ना, वो मिल गया आपको जो काम कर रहा है। मेरी वॉइस लो है। हेलो। सर ऐसे तो मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, मुझे चैट में भी बताइएगा कि मेरी वॉइस लो है। ओके, जस्ट ओनली नो वन सर, मिनट। इसके लिए सर आपके पास क्लियर। आप बताइएगा। सर आपके पास क्लियर है। ओके, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव देन। तो हमारे पास जो से ये सारा के सारा जो प्रोसेस है ना, ये मैंने आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना, आप आपकी गूगल शीट में भी अटैच कर दिया, और ये आपके गाइडेंस के लिए अटैच किया कि करना क्या क्या है। लाइक ये समराइज स्टेप्स है। ऑब्वियसली यू कैन टेक मच मोर स्टेप्स इन इट, कि आपके पास लाइक आपके पास जो सा है कोई ना कोई मजीद टूल यूज करना है, तो आपको वो भी स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वो समराइज स्टेप है जो एटलीस्ट आपने लेने ही लेने हैं। अब मैं आप लोगों से ही जो है ना कोई आइडिया थिंक लाइक आप लोगों से पूछता हूँ। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से है ना, वो हैंड रेस कीजिएगा, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से है। ओके, और ये है लोअर कर लें, और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है वो जरा हैंड रेस कीजिएगा। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। ओके, तो हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर ज़्यादा हैं। तो हम जो है वो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली जो है ना, वो कोई एप्लीकेशन बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मुझे जो है अगर एनीवन बताना चाहिए कि किस तरह की एप्लीकेशन बनाए, ठीक है, लाइक अपना कोई आइडिया देना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू दैट हम जो है काम करें। लेट मी नो। सर हम मेरे पास फिर हमारा कि ट्रांसफार्मर टेस्टिंग रिजल्ट चेक में सर आपके बात थोड़ी कट के आ रही। हेलो। यस सर आपकी बात आ रही है। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग रिजल्ट चेक बनाते हैं, या सोलर पैनल डिटेक्शन बना लेते हैं, लाइक इनमें से हम कोई इन दोनों में से जो है ना एक चीज बनाते हैं। तो
लेट्स गो विद द सोलर पैनल डिटेक्शन। लाइक सोलर पैनल डिटेक्शन से क्या मुराद है, हम जो सा इस पे डिस्कस करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइक इसका मकसद क्या है एप्लीकेशन का। ठीक है। अच्छा, काइंडली पहले नेम को जो है ना रीनेम करें। ये आईफोन लिखा हुआ है, तो कौन है ऑन द बैक एंड? अपना नेम रीनेम करें और बताएं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, आई थिंक सर, मैं बता सकता जी आप सर, आप कुछ ऐड करेंगे? जी सर, आप बता सकते हैं। हूँ सर। इसमें जो मेरे अंदाजे में लोड कैलकुलेशंस होते हैं सर, लोड कैपेसिटी कितनी है, और फिर इसमें ऑन ग्रिड सोल्यूशन है, ऑफ ग्रिड सोल्यूशन है, या हाइब्रिड सोल्यूशन है। सर कैपेसिटी लोड हमें कितने नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, ठीक है सर, और लोड कैलकुलेशंस कितना होगा और कितनी हमें ज़रूरत है, उसके मुताबिक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिहाज से हम उसमें ऐड कर सकते हैं सर। चलें, जो जो चीज़ें अभी तक आपने मुझे बताई है ना, तो मैं वो चीज़ें जो सी है, कैसे आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है वो प्रोसेस फॉलो करने लगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये 3 स्टेप लिखे हैं। लाइक आप ओपन गूगल कोलैब भी कर ले, ओपन हगिंग फेस भी कर ले, ओपन चैट जीपीटी भी कर ले। मैं चैट जीपीटी भी कर लिया, मैंने गूगल कोलैब भी कर लिया, मैंने हगिंग फेस भी कर लिया। ठीक है। बारी बारी जब यूज़ करेंगे तब उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जस्ट मैंने अभी राइट नो इनको ओपन कर लिया है। ठीक है। नो द नेक्स्ट थिंग इज नो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमने जाना चैट जीपीटी पे। ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ, आई वांट टू क्रिएट ए सोलर एनर्जी कंजप्शन प्रिडिक्शन एप्लीकेशन। लाइक मैंने उसको जस्ट नाम एक दिया है कि सोलर एनर्जी प्रिडिक्शन कंजप्शन एप्लीकेशन होगी। और इसके अंदर लाइक यू कैन से दैट मैं उसको बताने लगा हूँ व्हाट दी एप्लीकेशन विल डू। ठीक है। या आप इस लाइन को ये भी लिख सकते हैं, द क्वालिटीज ऑफ दिस एप्लीकेशन विल बी। ठीक है। मच बेटर वर्ड इज फंक्शनैलिटीज, हम इसको कह देते हैं। ठीक है। लाइक फंक्शनैलिटीज ऑफ दिस एप्लीकेशन विल बी, नंबर वन, लाइक हाउ मैनी plates do we need in order to run a specific spec specific like number of appliances। ठीक है, मैंने एक चीज ये कह दी, हाउ मच एनर्जी will it produce। लाइक जो हमारा सिस्टम होगा, will सिस्टम प्रोड्यूस। ठीक है। लाइक हम उसको ये कह लेते हैं कि वो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा। नंबर थ्री, हाउ या व्हाट विल बी द इंक्लाइंड एंगल ऑफ द प्लेट्स। नंबर फोर, हाउ मच एनर्जी will be consumed। लाइक ये कुछ चीजें, लाइक मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें हमारे पास होंगी जो अभी सरदनान ने बात कही है। ठीक है। सरदनान, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें? सर इसके अलावा इसमें पावर आउटपुट हो सकता है सर, कि पावर कंजम्पशन कितनी जनरेट हो रही है, ठीक है सर, मंथली और वीकली बेसिस पे आप इसको मॉनिटर कर सकें, अपनी कोई डैशबोर्ड रिपोर्ट्स हो सकें जिससे, या ग्राफिकल इंटरफेस हो सके जिससे आपको पता चले कि आपकी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। और इसमें नेट मीटरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है सर। टेल मी इन द ग्राफ्स
basis on weekly and monthly, लाइक मैंने उसको ये कह दिया। तो सेकंड थिंग, लाइक ये तो अभी आपने फंक्शनैलिटीज राइट किया है, ऑब्वियसली आपने अभी तक इसके बारे में नहीं राइट किया कि इसका एक्सक्यूज मी तलहा, अगर आप इसको ना ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बजाय ना 5 किलोवाट लोड या 10 किलोवाट लोड कर लेना, तो ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो कोई चीज नहीं होती। लोड मेंशन करें कि जिसके लिए सोलर हम डिजाइन करना चाह रहे हैं उसका लोड 5 किलोवाट रख लें, 10 रख लें, 15 रख लें। वैसे सर यूजुअली मैं इसको जो से ना अभी जस्ट एक हाई लेवल पे लिख रहा हूँ, अभी मैं इसे प्रॉम्प्ट निकलवाने लगा हूँ, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना वो ऑब्वियसली उसके अंदर रिफाइंड होके निकलेगी, ठीक है। इसमें इसमें ना करनी कोई चीज और ये रख लें कि हाउ मच एनर्जी इट विल प्रोड्यूस, हाउ मच यूनिट्स कह लें, या हाउ मच आप ये कह लें कि ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा या कितने किलोवाट ये प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जो भी सिस्टम डिजाइन होगा, मतलब ये जो अगर प्लेटें आपको 10 कहता है तो वो 10 प्लेटें उसको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के हिसाब से डिजाइन करे और पाकिस्तान के सीजन के हिसाब से डिजाइन करे, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। मतलब ये हर मौसम में 8 घंटे का सूरज निकलता है तो उसके लिए और वो जनरेशन होगी उसकी यूनिट्स की, किलोवाट की, पावर की। तो इसको जरा इस तरह कंप्रिहेंसिव थोड़ा सा बना लें, मेरा आइडिया है ये। ओके, जी मैं सर अस्सलाम उसको करता हूँ। सर आप ना इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इंटेंसिटी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ तलहा साहब? सर मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दे, देन फिर मैं आप लोगों की इनपुट लेता हूँ, जस्ट ओनली गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है ठीक है। जस्ट लेट लॉन्ग का ऑप्शन दे दे इसमें, तो वो उसी एरिया के हिसाब से वो दे देगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लाइक हमारे पास जो सा है ये चीजें कुछ फंक्शनैलिटी हाई लेवल पे मैंने बताई है, मैं उसको साथ कहता हूँ कैन यू add some more important functionalities in it and give me a comprehensive prompt so that I can create or build the application। लाइक मैंने उसको ये कहा है कि मुझे ये चीज़ें दो, और उसी से मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने एक हाई लेवल सा ओवरव्यू का लिखा है। लेट्स सी वो किस तरह की प्रॉम्प्ट देता हूँ। साथ कह देता हूँ मेक श्योर इट मस्ट बी comprehensive and I will not use any paid resource। ठीक है, मैंने इसको साथ ये जस्ट बता दिया। तो लेट्स सी वो किस तरह का आउटपुट आपको देता है। ओके, इट इज सेइंग दैट इज अ ग्रेट आइडिया। तो वो कह रहा है आपको ये चीजें चाहिए, लाइक यूजर कैन सेलेक्ट फ्रॉम द अप्लायंसेस, देन आउटपुट जो है वो इस तरह आ सकती है, देन सोलर पैनल आउटपुट एस्टिमेटर कुछ आ सकता है, देन सोलर पैनल टिल्ट एंगल, देन कंजम्पशन एनालिटिक्स। ओके, एडिशनल फंक्शनैलिटीज में वो कह रहा है कि बैटरी बैकअप एस्टिमेटर, ऑप्शनल बट यूजफुल। लाइक हम समटाइम ये देखते हैं कि बैटरी कब चेंज करनी है, अगर खराब हो रही है तो उसको कैसे करके, लाइक वो चीज़ जो सी है वेदर बेस्ड प्रिडिक्शन, जो भी सर बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन लाइक वेदर, कि अगर सर्दियां हैं तो ऑब्वियसली सूरज कम होता है, अगर गर्मियां तो सूरज तेज होता है, तो देन बेस्ड ऑन दैट। तो लेकिन उसके लिए आपको वो क्या कह रहा है, यूज ओपन सोर्स वेदर एपीआई लाइक ओपन मेटियो और वेदर एपीआई फ्री टियर, ठीक है। प्रिडिक्ट डेज विद लो सनलाइट, देन नोटिफाई द यूजर इसके अकॉर्डिंगली, देन कॉस्ट सेविंग एस्टिमेटर, देन रूफ एरिया एस्टिमेटर, देन डाउनलोड रिपोर्ट करना चाह रहा है, डे वर्सेस नाइट यूजेस फॉरकास्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा जो सी चीज़ें हैं ना बहुत हाई लेवल पे रख के की हैं, लाइक अगर यहाँ पे गौर करें तो ये बहुत ज़्यादा ना हमारे पास प्रोजेक्ट फैलाव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी राइट हूँ इसके अंदर से वेदर वाला जो चीज़ है ना, स्पेसिफिकली दिस थिंग वेदर बेस्ड प्रिडिक्शन एपीआई ये खत्म कर रहा हूँ, और सेकंड थिंग ये वाला जो काम है ना अभी ये भी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एक दूसरी चीज़ें सारी ऐड कर रहा हूँ, लाइक डाउनलोड रिपोर्ट वगैरह वो बाकी चीज़ें कर रहा हूँ। तो देन वो टेक्स्ट टैग क्या कह रहा है कि फ्रंट एंड के लिए आप स्ट्रीमलीड यूज़ कर सकते हो। ओके ग्रेट, लाइक हम स्ट्रीमलीड या ग्रेडियो ही यूज़ कर रहे हैं। पाइथन यूज़ कर सकते हो,
ML के लिए ये कर सकते हो, ग्राफ के लिए मैटप्लॉटलिब या प्लॉटली यूज कर सकते हो। डेटा सोर्सेज लाइक अगर आपने डेटा लगाने हैं तो देन आपने ये लेके आना है, ठीक है। ऑब्वियसली नासा का आई थिंक डेटा सेट पेड होता है, लाइक या तो आपको ईमेल का गेट करना होता है, वैसे नहीं मिलता अभी। देन रिपोर्ट्स आप कर सकते हो। आप होस्टिंग के लिए स्ट्रीमलीट क्लाउड यूज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर हम स्ट्रीमलीट क्लाउड यूज करेंगे, ये चीज हमने क्लियरली डिस्कस की हुई है कि अगर स्ट्रीमलीट क्लाउड यूज करना है, इन दैट केस हमने गिटहब पे पहले लेके जाना है, देन स्ट्रीमलीट क्लाउड पे आ सकते हैं। और अगर हमने हगिंग फेस करना है तो देन आपको गिटहब का बीच में प्रोसेस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने जो सा आपको एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट फॉर बिल्डिंग द ऐप दी है कि ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट आप दो, और बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करेगा, वो कंप्लीट एप्लीकेशन का एक प्रोसेस जो है ना फॉलो अप करके देगा। तो मैं इसको कहता हूँ लाइक आई डू नॉट नीड एनी वेदर बेस्ड और ML based prediction right now, but I need the remaining things, ठीक है। लाइक बाकी चीज़ें मुझे चाहिए लेकिन वो चीज़ें नहीं चाहिए जो मैंने अभी कहा है कि हम इसको बहुत ज़्यादा फैलाते नहीं है, थोड़ा सा अंडर करके रखते हैं ताकि वो हमारे टाइम में कवर अप हो जाए। तो मैंने इसको कहा कि बट आई नीड द रिमेनिंग थिंग्स। और सेकंड थिंग, तो गिव मी द अपडेटेड प्रॉम्प्ट, एक चीज़ तो ये। और इधर साथ मुझे ये भी मेंशन करना है कि मुझे क्या चाहिए, आई विल यूज स्ट्रीमलीट बट I will deploy the application on the Hugging Face instead of Streamlit Cloud। लाइक जो वो बात कर रहा था कि आप स्ट्रीमलीट क्लाउड पे आप अपलोड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। मैंने सोचा कि नहीं, मैं स्ट्रीमलीट क्लाउड की जगह पे ना हगिंग फेस पे डिप्लॉय करूंगा। उसकी रीजन ये है कि स्ट्रीमलीट क्लाउड के लिए आपको गिटहब की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, जो कि एक और इजाफी स्टेप होगा। करने को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं उसको कह रहा हूँ गिव मी द अपडेटेड प्रॉम्प्ट। उसने मुझे अब अपडेटेड प्रॉम्प्ट मुझे दे रहा है। ओके, ये अगेन कंप्लीट मुझे बता रहा है कि ये चीज़ें इसमें होंगी। ओके ओके अगेन राइट नो, अगर आप गौर करें तो उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना काफ़ी लेंथी सा उसने बनाया है वैसे तो, ठीक है। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि like I need only 2 files, like basically 2 files में काम हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इन फाइलों को लहदा करें ना तो आपकी एप्लीकेशन मैनेजेबल ज़्यादा होती है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, लाइक अगर आप गौर करें, लेट्स सपोज आपका जो एरर है PDF की जनरेशन में आता है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली आप बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, आपका एरर एक्चुअली जस्ट इस फाइल में PDF generator.py में, तो आप जस्ट उस फाइल को करेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ जो सी है तब ज़्यादा इजी टू हैंडल है जब आप लोकली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा आपको इसको हैंडल करना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे करके काम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लाइक आई नीड ओनली 2 फाइल्स। नंबर 1 एक कौन सी है, रिक्वायरमेंट्स .txt एंड नंबर 2 app.py। लाइक मैंने उसको ये दो कहीं के मुझे 2 फाइलें जस्ट चाहिए, ठीक है। तो वो बता रहा है कि रिक्वायरमेंट और TXT के अंदर ये चीज़ें डालो, ठीक है। ओके, एक और चीज़ मैं इधर ऐड साथ इसकी कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। लाइक मुझे ये 2 चीज़ें तो चाहिए। आई विल यूज़ द गूगल कोलैब फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। लाइक मैं गूगल कोलैब को टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करूँगा। तो ये भी मैंने साथ उसको जो है ना बता दिया। तो वो कह रहा है कि पहले तो आप क्या करो, रिक्वायरमेंट और TXT वाली फाइल लो, और फाइल लेने के बाद उसके अंदर ये चीज़ें एंटर करो। लाइक जब हम वहाँ इंटरफेस पे जाएंगे तो ये काम करेंगे। देन वो कह रहा है app.py की फाइल लो और उसमें ये चीज़ें कर लो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये चीज़ वो कुछ कह रहा है कि फ़ैन कितने लेता है वाट, लाइक फ़ैन 75 वाट लेता है, LED लाइट कितने लेती है 15, रेफ्रिजरेटर कितना लेता है 150। ऑब्वियसली दिस थिंग विल डिपेंड ऑन योर अप्लायंसेस। लाइक अगर आपका इन्वर्टर बेस AC है ऑब्वियसली इट विल टेक लेस वाट, और अगर आपका दूसरा AC है तो वो ज़्यादा वाट लेगा,
तो ये चीज़ें जो सी है आप उसके अकॉर्डिंगली सेट करवा सकते हो कि ये चीज़ें कैसे करके सेट करें। ठीक है, देन वो ये कह रहा है, देन उसने हेडर एक लगा दिया है, देन उसने ये चीज़ें, देन वो कह रहा है कि ये काम करो, देन उसके बाद ये काम कर कैलकुलेशन कुछ कर रहा है, देन ये कर रहा है, देन आ रहा है ओके, देन फिर ये जो सा वीकडेज के ऊपर ब्लॉक को क्रिएट कर रहा है, ये रूफ एरिया एस्टिमेटर के लिए कोड कर रहा है, ये बैटरी एस्टिमेटर के लिए कर रहा है, ये जो सा कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये कुछ चीज़ें जो है ना उसने आपको बताई हैं। और वो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, टू टेस्ट इट ऑन द कोलैब, आपने क्या करना है, आपने पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट ये वाली लाइन रन करनी है पहले। तो मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब ओपन किया हुआ है, मैं इसके अंदर एक न्यू जो सी फाइल बना रहा हूँ, लाइक न्यू नोटबुक इन ड्राइव। तो ये न्यू नोटबुक एक ओपन हो रही है। तो यहाँ पे उसने एक न्यू नोटबुक ओपन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज इस रन टाइम, लाइक यहाँ से आके आप उसको जीपीयू वगैरह पे कर सकते हैं। अगर तो जीपीयू लाजमी चाहिए तो तब तो लाजमी करें, अगर नहीं चाहिए तो तब सीपीयू से भी काम चल जाएगा। तो मैं इसको करके इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये भी राइट नो कनेक्टिंग पे गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग पे गया है। अभी ये लोडिंग होता है तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसको अपनी लोडिंग कंप्लीट करने देते हैं तब तक। लाइक राइट नो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो गया, लाइक ये टिक आ गया हमारे पास। तो अब हम आते हैं यहाँ पे और ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू टेस्ट इट ऑन द गूगल कोलैब। आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को रन कर सकते हो और आप इधर आके यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके पेस्ट करो और इसको रन करो। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, इट इज़ इंस्टॉलिंग द लाइब्रेरीज। अब ये एरर नहीं होता भी, ठीक है। एरर जब आएगा वो आपको रेड कलर में नजर आएगा। राइट नो ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, लाइक ये पहले से कोई इंस्टॉल हुई है। ठीक है, सिमिलरली जो इंस्टॉल होनी थी वो उसने बिल्डिंग व्हील किया और उसको इंस्टॉल किया, जो कि FPDF, पाईडेक और स्ट्रीमलेट ये तीनों इंस्टॉल होनी थी, वो उसने इंस्टॉल कर ली है। पर अब अगर हम सेल को देखें तो सेल रन हो चुका है, वो लाइक वो टिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं ये टिक हो चुका है। अब द नेक्स्ट थिंग इज, उसने आगे ये कहा है कि आप लोकली रन कर सकते हैं इस तरह। ओके, नो, वन थिंग टू ऐड हियर, लाइक रिमेंबर दैट जो जहाँ पे स्ट्रीमलेट की बात है ना, ये कमांड सिर्फ और सिर्फ लोकली चलती है। ठीक है, ये कमांड सिर्फ और सिर्फ ये कमांड सिर्फ और सिर्फ जो सी है ना लोकली चलती होती है। हमने क्या करना है, हमने इसको गूगल को लैब पे चलाना है और गूगल को लैब पे टेस्टिंग करने का जो स्ट्रीमलीट का मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रेडियो के लिए तो आप जब रन करते हैं कोड उसी वक्त चल जाता है। लाइक अगर मैं इस कोड को जो उसने पूरी app.py की फाइल दी है, ठीक है, ये उसने app.py की सारी फाइल दी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इधर आता हूँ, नीचे आता हूँ, एक सेल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सेल क्रिएट करने के बाद वो कोड सारा जो सा था वो मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इसको अभी राइट नो रन करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी उसने नीचे कोई एरर दिया क्योंकि ये रेड कलर का आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द एरर। ओके, वो कह रहा है कि नेम टोटल डेली किलोवाट और इज नॉट डिफाइंड। उसकी रीजन ये है, उसे कोड के अंदर एरर जनरेट किया, लाइक वेरिएबल उसने क्रिएट किया है। ये हमने पाइथन के अंदर पढ़ा था कि ये वेरिएबल होता है। यहाँ पे अगर गौर करें तो उसने अप्लायंस डेटा, ओके, उसने नंबर ऑफ पैनल्स, ओके, लाइक उसने ये चीज़ें की हैं। और ये वाला जो वेरिएबल है ना, टोटल डेली वाट किलोवाट, ये वाला वेरिएबल नहीं बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी एरर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, लाइक ये आपने भी इसी तरह करना है। मैं कॉपी करता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, इधर आके मैं इधर पेस्ट करता हूँ और मैं इसको ये कहता हूँ, आई एम गेटिंग दिस एरर, गिव मी गिव मी कंप्लीट कोरेक्ट कोड। ठीक है, मैंने उसको ये कहा कि मुझे कंप्लीट करेक्ट कोड दो, तो वो मुझे अब अपडेटेड करेक्ट कर रहा है। एंड लेट्स सी वो करेक्ट कर पाता है या नहीं। ठीक है, ओके, इट इज गिविंग द कोड।
ओके, उसने जो सा कंप्लीट करेक्ट कोड दिया है, नाउ अगेन हम इसको कॉपी करते हैं, और क्योंकि ये कोड हमें एरर दे रहा था, ठीक है, ये जो सा अबव कोड है ये हमें एरर दे रहा है, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सारा खत्म कर देता हूँ। लाइक मैंने वो कोड उड़ा दिया क्योंकि एरर दे रहा था। अब नया कोड पेस्ट किया है और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए टिक तो हो गया है, लेकिन हमें यूआई नहीं नजर आया अभी। आल तो जब हम ग्रेडियो का रन करते हैं तो यूआई नजर आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं नजर आया अभी। उसकी रीजन ये है, स्ट्रीमलीट का जो रन करने का मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा सा टेस्ट करने का जो मैकेनिज्म डिफरेंट है। अब आप लोगों ने जो सा ना जो मैकेनिज्म है वो देखना है वो कैसे है। मैं यहाँ पे स्टेप साथ साथ लिखता हूँ और साथ साथ आप लोगों को बताता हूँ। हमारा जो पास जो सा पहला स्टेप होता है ना, आपने क्या करना होता है, आपने क्रिएट करनी होती है एक ऐप डॉट पी वाई फाइल ऑन द साइड बार इन कोलैब, ठीक है। ये मैं अगेन ऊपर हेडिंग एक दे देता हूँ, दिस लाइक टेस्टिंग प्रोसेस फॉर स्ट्रीमलीट ओनली। लाइक ये स्ट्रीमलीट के लिए जस्ट टेस्टिंग प्रोसेस है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ग्रेडियो पे ये होगा, जस्ट स्ट्रीमलीट के लिए टेस्टिंग प्रोसेस है। आपने क्या करना है, क्रिएट करनी है एक ऐप डॉट पी वाई की फाइल, किधर, साइड बार इन कोलैब, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ये साइड बार है हमारा। आप इस फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारा साइड बार है हमारा। कैसे क्रिएट करना है, इधर राइट क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका हम जो सा एक नाम रख देते हैं ऐप डॉट पी वाई नाम। आज आप नाम, लेकिन फिर आगे फेस पे जाके हमने ऐप डॉट पी वाई ही रखना है, तो हम इधर भी ऐप डॉट पी वाई ही रख देते हैं। मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये फाइल अभी एक क्रिएट हो गई है, ये थोड़ा लोड लेने में टाइम करता है, लेकिन ये क्रिएट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब ये फाइल आ गई। द सेकेंड स्टेप इज copy the complete app.py code into app.py फाइल, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला जो सारा कोड था, ये वाला सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ इधर, और इधर ये जितना भी अभी डबल क्लिक करेंगे ना, जिस तरह हम कंप्यूटर के अंदर फाइल ओपन करते हैं, जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऑन द राइट साइड ये सारी वो फाइल ओपन हो जाती है। मैं करता हूँ वो कोड मैंने ना सारा कॉपी कर लिया है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। अब ये सारा कोड पेस्ट हो गया। अगर यहाँ पे ये स्टार का साइन आ रहा है ना, इट मीन ये फाइल सेव नहीं हुई अभी। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये राइट नो अब सेव हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो सा कोड यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको क्रॉस कर देता क्योंकि मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज, लाइक अगला स्टेप क्या है उस पे आते हैं। थर्ड स्टेप इज रन दिस फॉलोइंग कमांड, ठीक है। लाइक ये कमांड जो से ना एज इट इज ही रहेगी। मैं ये कमांड जस्ट आप लोगों के साथ एज इट इज ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इस कमांड को मैं इधर पेस्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट। ओके, मुझे बताइए कमांड पेस्ट होगी आपके एंड पे। यस सर। ओके, अब ये हमारी पहली कमांड है, ठीक है। मैं दूसरी भी अभी बताऊंगा, जस्ट अभी के लिए ये हमारे पास पहली कमांड है, ठीक है, कि रन दिस फॉलोइंग कमांड। और आपने ये करना है, ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी की, ठीक है, एज इट इज एक कोड सेल बनाना है क्योंकि कोड के अंदर आपका ये चलेगा। और मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये आपको आउटपुट दे रहा है, ये एक्चुअली आपका ना एक पासवर्ड है फॉर टेस्टिंग पर्पस। अगेन कह रहा हूँ ये टेस्टिंग प्रोसेस है सारा, ठीक है। नो, ये हो गया काम नंबर 4, रन द सेकेंड कमांड, ठीक है। और सेकेंड कमांड कौन सी है, ये वाली हमारे पास सेकंड कमांड है। ओके, मैं इसको भी कोड सेल कर लेता हूँ।
just a minute, code cell, and here it is, और इसको हम इधर पेस्ट करते हैं। ओके, दिस इज अवर सेकंड कमांड। लाइक आपके पास ये सेकंड कमांड भी आ गई, ठीक है। अब मैं इसको भी जरा रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड कमांड को रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, ऐप डॉट पी वाई, ये ओके इट इज रनिंग। अब ये देखें तो ये मुझे कह रहा है ओके टू प्रोसीड, लाइक डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे वाई प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने वाई का पूछा, मैंने वाई प्रेस किया। अब उसने कहा कि योर यूआरएल इज दिस, लाइक आपका एक यूआरएल है जो कि ये है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ना ओपन हो रहा है एक न्यू टैब के अंदर, ठीक है। लोडिंग कर रहा है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसलिए जरा टाइम लेती होती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट लाइक ये आपके पास ना अभी ओपन हुआ है, लेकिन राइट नो आपकी वेबसाइट नहीं ओपन हुई, और वो ये कह रहा है कि प्लीज प्रोसीड विद द कॉशन, और साथ में वो कह रहा है टू असेस द वेबसाइट प्लीज एंटर द टनल पासवर्ड बिलो। तो ये जो पहली कमांड की आउटपुट आई थी ना, ये वाली, ये चीज आपकी पासवर्ड होती है, ठीक है। लाइक ये चीज आपकी पासवर्ड होती है। तो मैं इसको क्लिक टू सबमिट करता हूँ, तो इट विल अगेन रीलोड राइट नाउ। तो मैं यहाँ पे सेकेंडली स्टेप लिख देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना, लाइक रन द थर्ड कमांड, दिस विल आउटपुट ए पासवर्ड एज आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये वाली जो कमांड है, इट विल आस्क यू द पासवर्ड टू एंटर द पासवर्ड, ठीक है। मैंने ये दोनों चीजें जो थी यहाँ पे लिख दी कि आपको ये कहेगा क्या एक्चुअली में, ठीक है। लाइक ये आपसे पूछेगा क्या या कहेगा क्या कि आउटपुट में क्या चीज इसको रिक्वायर्ड है। तो ये अब हम इधर आते हैं। अब देखें तो उसने एक बहुत सी प्यारा सा जो उसने इंटरफेस भी आल्सो डिजाइन करके दे दिया बाय डिफॉल्ट। लाइक अगर हम करना चाहें तो खुद भी बता सकते हैं कि कैसे करना है, लेकिन उसने राइट नोट किया है। तो ये भी राइट नोट लोड कर रहा है, एप्लीकेशन लोड इनपुट, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन लोड हो रही है राइट नाउ। ओके ये राइट नाउ अभी लोड कर रहा है। ओके उसने एक स्लाइडर भी बनाया है इस तरह का क्या। एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है लोड लेने पे, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आपने टेस्ट करना है तो काम ज़रूर चलेगा एट टाइम। सर जब कभी कभार इस तरह टाइम दे लोड होने में, तो इसको दोबारा रिलोड करना, तो इससे जो लोड हो रहा है वो चलने लगेगा। और अंटिल देन जब तक ये लोड कर रहा है हम क्वेश्चन आंसर तब तक ले लेते हैं। जी जी सर, मोहसिन मुश्ताक। जी सर, जी मोहसिन मुश्ताक, आपने जी जी तलहा, मेरा क्वेश्चन अभी आपने ये थर्ड और फोर्थ स्टेप किया है ना, ये कमांड उठाई कहाँ से है? मतलब मैं शायद मिस कर गया, मुझे ये समझ नहीं आई, या मेरे वॉइस कट जाती है। स्मार्टफोन पे ना हैकाथॉन के अंदर हम पार्टिसिपेंट करते हैं ना, तो हमने ये कमांड किस हमने हैकाथॉन में ली थी और ये हमने अपने पास स्टोर की हुई है, ठीक है। लाइक इजीएस्ट वे टू हैंडल है, ऑल दो नहीं इसका नहीं, एक सेकंड प्रोसेस एक भी किस होता है। पर्पस के लिए ये दो कमांड हमने सिर्फ हमें अपने कोड को तो हमने सेव कर लिया था ना वो ऐप.py में, अगली जो थ्री और फोर भी ये कमांड आपने पर्पस क्या उठाई कहाँ से? अभी आप क्या कह रहे हैं, ये हैकाथॉन से उठाई है आपने? हम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो वहाँ पे हम डिफरेंट एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये हमें लाइक कोई पार्टिसिपेंट था हमारे साथ, उसने बताया था कि आप किस तरह स्ट्रीमलीट को कोलैब के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, चला सकते हो, अच्छा, ठीक है। सही तो सही हमने सही किया उसको, अपने पास वो नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राइट नाउ। सही सही, एंड बिल्कुल ठीक। मेन पर्पस क्या है उस कमांड का,
कमांड का मेन पर्पस ये है कि आप कोई भी एक ना, लाइक अगर मैं टेक्निकल टर्म अभी यूज करूंगा, टनल के नाम से होता है, लेकिन हम उसको इन सिंपल वर्ड ये कहते हैं कि आपकी एक जो सा ना यूआरएल बन जाता है, और वो सही है। यूआरएल आपको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर, तो आप आपका कोड ऐप डॉट पी वाई फाइल में है। ये भी टनल और ये भी वहां ना राइट डाउन कर दें जहाँ आप ये सारा कुछ लिख रहे थे, मतलब वो, ताकि नेक्स्ट जब हम इसको ये फाइल हर बात आप बाद में देंगे ना, तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। मेरे ख्याल से मेरा मेरे ख्याल आपकी इंटरनेट का इशू आ रहा है, शायद बार बार ना कट रहा है। मेरे ये थोड़ा सा लोडिंग करने में टाइम ले रहा है, लेकिन राइट नो इट विल वर्क। ठीक है, अगर ये मैं आप कह रहा हूँ, थ्रेड पे, आप वहां पर, अब वहाँ ये जो हमारी फाइल थी कोलैब की, उस पे जो आप चीजें मेंशन कर रहे थे सारी, ये जो आईपी एड्रेस, आप यहाँ वहां पर भी ये मेंशन कर दें कि ये जो दो दो कमांड्स हैं, ये जस्ट टू गेट द यूआरएल। वो मैंने मेंशन कर दिया है, लाइक दिस विल आउटपुट अ पासवर्ड एज आईपी एड्रेस, and it will ask you to the enter the password or gives you a URL for the application। ठीक है, एक मैंने वो सही भी है, मेंशन बिल्कुल। कर चला, दिया। अब जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, काइंडली मुझे आपने, मैंने एक रियल टाइम जो प्रॉब्लम है जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, मैं जहाँ काम करता हूँ, तो वहां पर जो इशू है, मैं उसके हिसाब से ना आपसे पर्टिकुलर डिस्कस करना चाह रहा था। तो अगर आप जब कंप्लीट कर ले तो मुझे जरा काइंडली 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपसे वो इसी फोरम पे ही है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा बाद में, ताकि मैं ना वो अपना मसला बता के तो उसके बारे में आपसे कोई राय ले इसमें। सर वो हम ऐड पे करते हैं, अभी मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूँ। ओके, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली इंटरनेट मेरा अनस्टेबल है आज, क्योंकि बारिश की वजह से, तो उस वजह से भी लोडिंग करने पे ना टाइम ले रहा है काफ़ी। ठीक है, सेकेंडली ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, तो ऑब्वियसली ये टाइम लेती है। ठीक है, टेस्ट लेकिन काम करती है। हम इसको क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज, क्योंकि हमें पता है कि अभी ये चल रही है, ऑब्वियसली अगर ये चल रही है तो ये कहीं ना कहीं माइट भी एरर दे भी सकती है, लेकिन लेट्स सपोज ये एरर नहीं देती भी, काम चल जाता है। अगला स्टेप क्या है, अब हमने इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना है। लाइक मैं यहाँ पे साथ एक चीज़ ये भी लिख देता हूँ, आफ्टर कंप्लीट टेस्टिंग and now you are satisfied that application is working fine. Now let's go to the deployment on Hugging Face। लाइक अब हम आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्ट्रीमलीट की डिप्लॉयमेंट कैसे होनी है, आल्दो हमने ये भी किया हुआ है। तो अब आप जाते हैं डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है ऑन स्ट्रीमलीट, ऑन हगिंग फेस। तो मैं जाता हूँ, मैं इसको ना स्टॉप करने लगा हूँ। लाइक रिमेंबर दैट जब मैं इधर से स्टॉप करूंगा ना, तो इस वाली यूआरएल ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना है। मैं इसको यहाँ पे ये कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया, तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्टॉप हो जाता होता है। ठीक है, लाइक मैं इसको करूंगा तो वो कह रहा है कि टनल इज अनअवेलेबल हो गई है, क्योंकि मैंने पीछे से ये कोड स्टॉप कर दिया है। तो रिमेंबर दैट अगर आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ये चीज़ बंद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ऑफ हो चुकी है। अब आपको दोबारा से रन करके दोबारा से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने उसको क्लोज कर दिया। अब आते हैं हम इसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ। हगिंग फेस पे आते हैं। हगिंग फेस पे आके ऑब्वियसली वी हैव टू क्रिएट अ न्यू स्पेस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक स्पेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ओके, काफ़ी टाइम ले रहा है। देन न्यू स्पेस पे क्लिक करता हूँ, एंड दिस वाज ओवर, लाइक इसका नाम क्या था, सोलर एनर्जी ऐप। लेट्स उसका नाम रख लेते हैं, सोलर एनर्जी एप्लीकेशन। और इसकी कुछ ना कुछ आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लाइसेंस अभी रख लो, बेशक स्किप भी कर दें, ओके हैं। अगर एमआईटी रखना है एमआईटी रखते हैं। देन हमने बात की थी कि स्ट्रीमलीट मैंने यूज़ की है, लेकिन हम इनडायरेक्टली स्ट्रीमलीट ही यूज़ करेंगे, लेकिन ग्रेडियो की तरफ से यूज़ करेंगे। पहले ग्रेडियो सेलेक्ट करें, ब्लैंक सेलेक्ट करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूज़ कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। पब्लिक करेंगे, क्रिएट स्पेस करेंगे। अब वो कह रहा है राइट नो के प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, लाइक आपने स्पेस नहीं देनी, लेकिन आप माइनस वगैरह जो है ना इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं। मैं माइनस लगा देता हूँ और मैं इसको क्रिएट स्पेस करता हूँ। वो स्पेस क्रिएट कर रहा है राइट नो। ओके, नो हमारे पास जो है ना एक स्पेस क्रिएट हो गई है, लेकिन राइट नो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नो एप्लीकेशन फाइल, लाइक अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं डाली भी इसमें। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल्स पे आता हूँ, कि मेरे पास फाइल्स की ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक किया।
यहाँ पे देखिए तो मेरे पास ये 2 फाइलें ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब हमने बात की थी कि जब भी आपने स्ट्रीमलीट की फाइल यहाँ पे बनानी, क्या स्टेप लेने हैं। मैं अगेन शीट में आता हूँ। इस शीट में यहाँ पे मैंशनड है कि आप क्या कर रहे हो, लाइक समराइज स्टेप फॉर क्रिएटिंग स्ट्रीमलीट स्पेस इनडायरेक्टली, लाइक ग्रेडियो के थ्रू हम बना रहे हैं अगेन। तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक ऑन द ग्रेडियो कर लिया था, आपने सेलेक्ट कर लिया था ब्लैंक ऑप्शन। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपने ओपन करनी है रीडमी फाइल और उसके क्लिक करना है एडिट के ऊपर। तो यहाँ पे हम आते हैं अगेन, मैंने ये रीडमी फाइल ओपन की। अब ये एक एडिट का बटन है, मैंने ये एडिट के बटन पे भी क्लिक किया, उसने ये फाइल एडिट मोड में ओपन कर दी। अगला स्टेप क्या है, आपको ये कहा है कि आपने ये दोनों जो सी लाइनें हैं ना, लाइक ओनली दीज 2 लाइन्स, आपने उसकी जगह पे ये एंटर करना है। मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना पोर्शन, लाइक ये 2 लाइनें जिसमें चाहिए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनें उससे मिलती जुलती हैं। ठीक है, लाइक एक एसडी के रेडियो, एक एसडी के वर्जन कुछ लिखा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें एसडी के नाम स्ट्रीमलीट लिखा है क्योंकि स्ट्रीमलीट यूज़ कर रहे हैं, और एसडी के वर्जन लिखा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये दोनों लाइनों की जगह पे इसको ख़त्म करते हैं और वो दोनों लाइनों पेस्ट करते हैं हमने। ठीक है, मैंने वो दोनों लाइनें पेस्ट कर दी हैं यहाँ पे, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे कमिट कर देता हूँ। ये अभी तक मेरे पास अगेन सिर्फ और सिर्फ रीडमी फाइल अपडेट हुई है राइट। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप इज कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने एक app.py फाइल बनानी है, एक requirement.txt। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्रिएट अ न्यू फाइल करता हूँ, और पहली फाइल लेट्स सपोज मैं app.py की फाइल बनाता हूँ, और ऑब्वियसली आई हैव टू पुट द कंप्लीट कोड इन इट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फाइल के अंदर था मेरा कोड जो काम कर रहा था, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, ये सारा कोड पड़ा है। मैंने ये सारा कोड सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके वो सारा कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने कमिट कर दिया। मेरे पास app.py की जो फाइल है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई है, लेकिन अभी requirements.txt की नहीं आई। अगेन कंट्रीब्यूट, क्रिएट अ न्यू फाइल, यहाँ पे हमने अब इसका नाम requirements.txt रखना है, और यहाँ पे हमने उसका लाइक रिक्वायरमेंट्स एंटर करनी है जो कि हमें ChatGPT ने यहाँ पे दी थी, ये वाली रिक्वायरमेंट्स थी। मैं इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, इधर आता हूँ, इधर लाके पेस्ट कर देता हूँ। एंड रिमेंबर दैट ये रिक्वायरमेंट्स हमने एक न्यू लाइन पे डालनी है। आल तो कोलैब के ऊपर अगर हम गौर करें तो ये रिक्वायरमेंट्स हमने एक ही सेल में सीधी डाल देनी इस तरह करके। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कोलैब का और हगिंग फेस के ऊपर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखने का। मैं इसको भी क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी कमिट कर दिया। नाउ इट इज़ बिल्डिंग द एप्लीकेशन राइट नाउ। लाइक अगर मैं इस पे एप्लीकेशन में आता हूँ राइट नाउ, तो ये मेरे पास ये बिल्डिंग का ना लॉग एक जनरेट कर रहा है कि अभी क्यू में है। ठीक है, अभी ये स्टार्ट हो जाता है ये इंस्टॉल करना, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो ये इंस्टॉलिंग कर रहा है सारी की सारी, लाइक अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग कर रहा है, देन बिल्डिंग कर रहा है, देन क्रिएटिंग कर रहा है, लाइक ये सारी की सारी जो सी है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, इसने एरर एक दिया है, लेकिन क्योंकि अभी ये इंस्टॉलिंग कर रहा है तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, माइट बी इट कैन वर्क। ठीक है, तो हम थोड़ा सा भी इस पे वेट करेंगे ये। तो तब तक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। उमर, उमर, ओके, रियाज हुसैन, जी ओके। लाग यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये साजिद। लोड हो गया, लाइक इसी तरह का जो सा ना आपको सर एक जस्ट मैंने मैं ये जस्ट शो करवा दूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है लाइक आपकी फैन की क्वांटिटी कितनी है घर में, लेट्स सपोज हमारे पास 4 पंखे हैं, फैन के डेली ओवर्स कितने हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3 ओवर्स, लेट्स सपोज 16 ओवर्स है। एलईडी लाइट की क्वांटिटी कितनी है, लेट्स सपोज हमारे पास एलईडी लाइट 20 है, और एलईडी लाइट ओवर्स वो डेली चलते रहते हैं, तो मैं इसको कह देता हूँ डिओजन, लेकिन रात तक चलो ऑफ होते हैं थोड़ी देर। रेफ्रिजरेटर क्वांटिटी लेट्स सपोज 2 है, रेफ्रिजरेटर डेली ओवर्स 24 बाय लाइक 24 डेली चल रही होती है। टीवी की क्वांटिटी 2 है, टीवी के डेली ओवर्स
लेट्स सपोज अगेन मैं इसको कहता हूँ 4 घंटे है। एयर कंडीशनर का वो है, एयर कंडीशनर के डेली आवर्स कितने हैं, लेट्स सपोज 6 घंटे हैं। वॉशिंग मशीन लेट्स सपोज 2 है। ये डेली आवर्स लाइक आदो वो डेली आवर्स नहीं होते, लेकिन हम टोटल ये कह सकते हैं कि 2 घंटे चलते हैं लेट्स सपोज। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन अपडेट दिस क्वांटिटी कि आप उसको इधर वीकली लेना चाहते हैं या किस तरह करके। तो अगर अब मैंने किया, अब उसने सबमिट का एक बटन नहीं बाय डिफॉल्ट वैसे दिया मुझे। ओके, कंप्यूटर की क्वांटिटी भी पूछ रहा है। तो कंप्यूटर लेट्स सपोज 4 है। डेली आवर्स अप्रोक्सीमेटली इट इज 16 आवर्स पर डे, लाइक डेली चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये जो सा ना कंजम्पशन करके सारा कुछ मुझे यहाँ पे दे रहा है कि ये ग्राफ दे रहा है कि ये कितना कितना होगा। ठीक है, लाइक एप्लीकेशन अप्लायंस वाइज एनर्जी कंजम्पशन कितनी, उसके अकॉर्डिंगली। देन ये नीचे दे रहा है कि टोटल डेली कंजम्पशन किलोवाट पर और। ठीक है, देन ये कितना करेगा, देन सोलर पैनल रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर, लाइक अब ये हमसे पूछ रहा है कि एवरेज सनलाइट कितनी होती है। कि एवरेज सनलाइट जो सा ओट्स पर डे 5 घंटे या 5.5 घंटे, इसने अकॉर्डिंग टू दिस लिखा है। देन पैनल का जो सा वाट कितने होते हैं वो कह रहा है 300। तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड अप्रोक्सीमेटली 28 पैनल्स ऑफ 300 वाट। ठीक है, टू कवर द 45.6 किलोवाट पर डे। और अगर मैं इसका पैनल चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज वो हमारे पास 500 की वाट वाला है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको 28 की जगह 17 पैनल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है। देन रिकमेंडेशन जो टिल्ट एंगल है वो एंटर योर लैटिट्यूड ऑफ योर लोकेशन, लाइक आपकी लैटिट्यूड कितनी है वो कह रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज इसको 40 करता हूँ। ठीक है, तो ये 40 के अकॉर्डिंगली एंगल सेट कर रहा है। देन आपको एनर्जी कंजप्शन राइट नो, ये थोड़ा वो जो सा ग्राफ है ना डमी बना हुआ है। ऑब्वियसली इट विल टेक सम रियल वैल्यूज, तो तब ये ठीक देगा। तो ये डमी ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली रूफ एरिया एंड पैनल कैपेसिटी के एंटर अवेलेबल रूफ एरिया जो कि स्क्वायर फुट में है वो कह रहा है 200 है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम पैनल जो इंस्टॉलेबल हैं वो 11 हो सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है वो ये हो सकती है, माइट भी थोड़ा फार्मूला आपको एडजस्ट करना पड़े। लाइक लेट्स सपोज अगर आपका बिल्कुल ही चकोर है तो ऑब्वियसली यू कैन एडजस्ट मोर पैनल्स अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन और अगर आपका राउंड में है तो ऑब्वियसली आपका 200 स्क्वायर फुट एरिया होगा, लेकिन क्योंकि राउंड बेस होने की वजह से वो थोड़ा बहुत एरिया ज़ाया भी हो सकता है। तो वो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आप उसके इस एप्लीकेशन में करनी पड़ेगी आपको। देन बैटरी बैकअप एस्टिमेटर क्या है, वो बैकअप कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 6 हो चाहिए। लेट्स मैं 11 करता हूँ। वो 11 के अकॉर्डिंगली ये अपडेट कर रहा है, लाइक ये लोडिंग कर रहा है। देन कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला काम के ग्रिड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है, वो 20 कह रहा है। माइट भी ये $20 है, ये PKR ही है। ठीक है, लाइक PKR के अंदर आ रहा है। तो कॉस्ट पर पैनल आई थिंक 20,000 बनेगी। ठीक है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइट बी 2 लाख अप टू जाए। ठीक है, तो इस पे एंटर करते हैं योर वैल्यू मस्ट बी 1 लाख लेस देन 1 लाख। ओके, तो हम इसको ज़रा कम करके 60 ले जाते हैं। ठीक है, लाइक 60,000 ले आते हैं और इस पे एंटर करते हैं। तो ये भी लोड करेगा, ये लोड कर रहा है। कि ये अभी लोड नहीं किया इसने, लेट अगेन चेंज करते हैं। हाँ, कर रहा है। ठीक है, लाइक ये टोटल की सिस्टम की कॉस्ट आपकी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था आपको, जस्ट टू गिव यू द कंप्लीट प्रोसेस कि आपने कैसे फॉलो अप करना है। लाइक मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, आपके सामने ही मैंने प्रॉम्प्टिंग की, आपके सामने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया, आपने सामने ही उसके पास एरर आया मैंने उसी से ठीक करवाया, आपसे उसी से प्रॉम्प्ट भी बनवाई, उसी से अपडेशन भी करवाई। जस्ट मैंने एक आइडिया आप लोगों से लिया कि मैंने करना क्या है, और एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये सारा कुछ जो है ना ये आपके सामने बनाई है राइट नाउ। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ लेते हैं एंड आफ्टर दैट किसी का क्वेश्चन है आई विल टेक दैट और फिर करते हैं। तो जी उमर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने कमांड्स लिखी हैं इसके बगैर भी गूगल कोलैब पे रन के चेक करा दें कि ये कैसे वर्क करेगा। स्ट्रीमलीट वाला जो सा कोड है ना वो गूगल कोलैब पे विदाउट दीज कमांड नहीं काम करेगा। ठीक है,
जो स्पेसिफिक स्ट्रीमलीट कोड है। लेकिन अगर आप स्ट्रीमलीट की जगह पे ग्रेडियो यूज करते ना तो तब वो कर देता। ठीक है। ठीक है, हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, रियाज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। हाँ सर, वालेकुम ये सलाम। आपने एप्लीकेशन जो बनाई है, माशाल्लाह शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनी है। बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इसको जो है ना काफ़ी बेहतर समझता हूँ कि हमने जो है ना ये बिल्कुल ये थोड़े टाइम में जो है ना ये आउटपुट हमें मिल गया है, अच्छा आउटपुट मिला है। मगर मुझे एक टेक्निकल थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने जो कहा था कि स्ट्रीमलेट को हम जो है ना लोकली रन करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा आपने कहा कि गिटअप और स्ट्रीमलेट हम जो है ना यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम जो है ना हगिंग फेस पे इसको डिप्लॉय करेंगे। सर रियाज आपकी आवाज कट गई है। हाँ सर, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि गिटअप और स्ट्रीमलेट स्ट्रीमलेट तो हमने यूज किया यहाँ पे ना, मगर सर ने बताया था कि हम डायरेक्टली इसको जो है ना बजाय हम स्ट्रीमलेट को यूज करते हुए डायरेक्टली हगिंग फेस पे रखेंगे इसको। तो इस ये थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। थैंक यू। ओके, मैं बताता हूँ। मेनली हमारे पास दो ऑप्शन है स्ट्रीमलीट वाली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के। वन ऑप्शन इज ऑन हगिंग फेस, सेकंड ऑप्शन इज ऑन स्ट्रीमलीट क्लाउड। अब स्ट्रीमलीट क्लाउड क्या है? अगर हम यहाँ पे आए, लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रीमलीट क्लाउड ओपन करता हूँ, streamlit.io। ये एक्चुअली स्ट्रीमलीट का ना क्लाउड है, लाइक ये जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना। ओके, ये भी टाइम ले रहा है। ओके, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये एक्चुअली स्ट्रीमलीट का ना क्लाउड है, यहाँ पे भी डिप्लॉय हो जाती है। लेकिन इस जगह पे डिप्लॉय करने के लिए ना आपको गिटहब की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ओके लेकिन ओके मैंने सर। कहा कि मैं गिटहब को नहीं यूज करूंगा, इस वजह से मैं इधर भी आके डिप्लॉय नहीं कर रहा। क्लियर? मैं क्लियर इस वजह सर। से हगिंग फेस पे आया। सेकंड थिंग, जो आप ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रीमलीट को लोकली रन करेंगे, स्ट्रीमलीट बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगर आपके पास लोकल एनवायरनमेंट सेटअप है तो देन इन दैट केस वो लोकली टेस्ट हो जाएगी। और उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? उसके लिए यही कमांड यूज होगी जो इसने दी है। बात कर करता हूं। तो कोलैब के ऊपर स्ट्रीमलीट को रन करने के लिए आपको ये दो कमांडें यूज करनी पड़ती हैं, जो मैंने आपके साथ ये दो शेयर की हैं। ठीक है। जो ये मैंने आपको प्रोसेस एक शेयर किया ना छोटा सा, जस्ट टेक दिस प्रोसेस एज इट इज, रटा मार लें, स्ट्रीमलीट को टेस्ट करने के लिए ये काम करना है, सर नथिंग एल्स। सर आपका मतलब ये है कि जो स्ट्रीमलेट क्लाउड है उसके बजाय हम हगिंग फेस क्लाउड यूज करेंगे ना यहाँ पे? आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओके। स्ट्रीमलीट क्लाउड को यूज करने के लिए आपको गिटहब भी गिटअप यूज गिटअप करना की आना जरूरत चाहिए। पड़ी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कहकशान। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है कि आपने जब प्रॉम्प्ट लिखा था सर, आई वाज फॉलोइंग यू, उसमें मैंने भी प्रॉम्प्ट लिखी थी, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आया और मैंने भी ऐप बनाई है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स या उसने थोड़ी सी डिफरेंट कोडिंग दी है। तो लेट्स से अब जैसे मेरा एस्टिमेटेड मंथली सेविंग मेरी डॉलर्स में है, तो अगर मुझे उसको रुपीस में लाना है, तो मैं अब जब ऐप बन गई, लेट्स सपोज मैंने डिप्लॉय नहीं की और अब मुझे चेंजेस करनी है, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं अब उसमें किस तरह चेंजेस करूं। और सर ओके, दूसरा ये। जी। उसके लिए जस्ट आपने ये कोड आपके पास मौजूद है, ये जी। डॉलर में काम कर रहा है, लाइक आपने कहा कि डॉलर में है। जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट कोड, अगेन कम टू जीपीटी और इसको आके कहें कि ये मेरा कोड है। ठीक है। ओके, कॉपी नहीं हुआ वो, लाइक मैंने कॉपी किया, मैं इधर आया, मैंने इधर आके कहा कि ये मेरा कोड है, आई नीड द अमाउंट इन पी के आर। ठीक है, लाइक मुझे पी के आर में चाहिए, तो वो आपको पी के आर में कर देगा।
नो। ठीक है सर, थैंक सेकंड यू। और थिंग, जो आपने ये सारी कोडिंग की है, ये फाइल अवेलेबल होगी हमारे लिए? ये वाली मैं कोलैब का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक मैं यू वो भी चीज़ आपके साथ शेयर बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग आगे जाके ये करोगे जी। कि जब भी आपने लिंक शेयर करना होता है ना, एक होता है कि अगर तो आपने जस्ट यूज़ करना है तब तो आपके पास ही है, लेकिन अगर आपने दूसरों के साथ शेयर करना है ना, तो इन दैट केस कोलैब आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ये शेयर के ऑप्शन की। ये शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये है ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन द लिंक। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने सबको करना है तो मैं एनीवन विद द लिंक करता हूँ। और इधर जो सा मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक उनको व्यूअर की एक्सेस देनी है, उनको कमेंट करने की एक्सेस देनी है, या उनको एडिटर की देनी है। एडिटर की अगर मैं दूंगा तो वो चेंजिंग भी कर सकेगा, अगर कमेंटर की दूंगा तो वो कोड को देख के जस्ट बता सकेगा कि इस कोड के अंदर ये गलती कहाँ पे है, वो एरिया हाईलाइट कर सकता है। व्यूअर दूंगा तो वो जस्ट देख सकेगा, देख के कॉपी कर सकेगा। ठीक है, तो जस्ट मैं व्यूअर की दे के आपके साथ ये लिंक अगर अभी भी शेयर करता हूँ ना राइट नाउ, लाइक मैं ये चैट में शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने ये चैट में आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है, अगर आप इसको ओपन करेंगे ना आपके पास ये ओपन हो रहा होगा और उसके अंदर ये सारा डेटा होगा, जस्ट ये साइड वाले बार को छोड़ के, क्योंकि ये साइड वाला बार सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ लिंक करता है। आपके पास ये अंदर वाली जितनी भी कोडिंग है ना वो सारी अवेलेबल है। और अगर आप गौर करो तो ये app.py की कोडिंग मैंने इसलिए इधर पेस्ट कर दी थी कि आपके पास ये app.py की कोडिंग है एक्चुअली। ठीक है, एंड द ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक आपने पहले पूछा कि आपको कोड उसने डिफरेंट दिया, ऑब्वियसली इट कैन गिव यू डिफरेंट कोड। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ और सेम एग्जैक्टली आप भी वही लिखें तो आपको सेम रिजल्ट आएगा, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है सर, थैंक क्लियर? यू जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, असवन यार। असवन अस्सलाम यार, वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तक हम जितने भी ऐप्स बना रहे हैं तो उनको हम डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू जो है ना उसको हम एक्सेस करते हैं। तो जी। इन ऐप्स को हम अगर जिस तरह हमारे पास एक ऐप स्टोर होता है ना, कोई भी एंड्रॉयड के लिए अपना होता है, आईफोन वगैरह के लिए अपना, उस पे ला सकते हैं कोई ऐप हम जो बना के हम उस पे ले आएं। ओके, मैं इसको इनडायरेक्ट वे बताता हूँ। असल में जब भी आपने एप्लीकेशन को सेस करना है ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये आपने थ्री डॉट्स देखने हैं, ये ऊपर सेटिंग के साथ वाले थ्री डॉट्स, ये वाले। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास ना ये ऑप्शन आएगा एम्बेड दिस स्पेस वाला जो सी है। ठीक है, आपने ये क्लिक करना जी है। ये क्लिक करने के बाद ना आपके पास ये कोड आता है। ठीक है, लाइक अगर तो यूआरएल जस्ट शेयर करना है, लाइक मैं ये कॉपी करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर इट। तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया राइट नाउ। ठीक है, अगर आपने देखना चाहते हैं तो जस्ट यूआरएल से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे। और अगर आपने जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप ऐप स्टोर पे डालना है, ऑब्वियसली ऐप स्टोर की जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक स्टैक ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, लाइक उसके अंदर रिएक्ट नेटिव यूज़ होती है, उसके अंदर फ्लटर यूज़ हो जाती है, ये टेक्नोलॉजी स्टैक ज़रा डिफरेंट है। आपको वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो उसमें एप्लीकेशन बनती कैसे है। ठीक है, अब जी सर। उस एप्लीकेशन के अंदर, लाइक उस कोड के अंदर अगर आप ये वाला कोड एम्बेड कर देना, लाइक चैट जीपीटी को ये कहें कि ये मेरे पास इस एप्लीकेशन को असेस करने का कोड है, ये पकड़ो और इस कोड को वो रिएक्ट नेटिव वाले या फ्लटर वाले कोड के अंदर एम्बेड करो, तो वो करके तो आप एप्लीकेशन फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को वहां पर डिप्लॉय नहीं कर सकते अभी उस तरह से। ठीक है, ठीक है। क्लियर? जी सर एक और सवाल है मेरा। जी। कल एक मैम ने जो हमें लेक्चर दिया था उसमें उन्होंने डिफरेंट मॉडल डिफरेंट वेबसाइट से यूज़ किए थे। तो हम्म। उन्होंने हर मॉडल हर वेबसाइट के लिए अपना जो एपीआई की हम यूज़ करते हैं वो यूज़ किया। तो हम्म। अगर हम एक ही जिस तरह हगिंग फेस है उसके ऊपर डिफरेंट मॉडल पड़े हैं हमारे, तो अगर जी। हम हगिंग फेस या कोई और इस तरह की वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है उससे हम डिफरेंट मॉडल यूज़ करते हैं, तो हर मॉडल की डिफरेंट एपीआई की यूज़ होगी या उस वेबसाइट के लिए सिर्फ एक एपीआई की होती है? आप मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है,
लाइक वो जो टोकन हगिंग फेस का टोकन बना था ना, आप मल्टीपल बना सकते हैं, एक से भी असेस कर सकते हैं और मल्टीपल से भी। ठीक है। अच्छा, मतलब मल्टीपल रिक्वायर्ड तो नहीं होती कि लाजमी हमने मल्टीपल बनानी है? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन मल्टीपल बनाने का एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। लाइक लेट्स सपोज आपने 10 एप्लीकेशन बनाई है ना, और 10 एप्लीकेशन में अलग-अलग एपीआई की है। ऑब्वियसली आप इस चीज़ का अपने पास मॉनिटर कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है। ठीक ठीक है। लाइक ऑब्वियसली चलें जो ठीक। एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ होगी उसके ऊपर एपीआई कॉल ज़्यादा आई होगी, और आप यस उसको सर। फ्यूचर के अंदर मॉनिटर भी करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। हसन खिलजी। हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। सर तलहा मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि कोलैब में हमने ये ऐप डॉट पी वाई फाइल जो है वो साइड बार में सेव की है, वो एग्जैक्टली उसका क्या पर्पज है? वो कोलैब में उसको चलाने के लिए है, स्ट्रीमलेट को? हाँ जी, वो जो यहाँ पे कमांड हमने रन की थी ना, एक ये वाली कमांड, ये सेकंड कमांड स्ट्रीमलीट रन ऐप डॉट पी वाई, इस कमांड ने तभी रन होना है जब उसको ये ऐप डॉट पी वाई की फाइल मिलेगी, और वो हम उसको इस पोर्शन से दे रहे हैं बना के। ठीक है। और ये जो हमने ये कमांड्स दो यूज की हैं, ये बेसिकली हमने इसको वेब यूआरएल जनरेट करने के लिए या यूजर इंटरफेस स्ट्रीमलेट पे जो है ना वो करने के लिए, इसी तरह से हाँ जी, फॉर टेस्टिंग पर्पस। फॉर टेस्टिंग। ठीक है। डिप्लॉयमेंट नहीं हुई भी, अगर आपको यूजर इंटरफेस नजर आ गया तो इट डज नॉट मीन कि वो डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग पर्पस हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके, अदील ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। सलाह साहब, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। इस तरह था कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरे ना ये एक दो सेशन मिस हुए हैं कल परसों वाले ना, तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये यूट्यूब वाली देख के तो सफिशिएंट होगा कि मैं सारी चीज़ें उस तरीके से कर सकूँ? एक चीज़ ये। और दूसरा ये मुझे बताइए कि ये अभी जब ये बताया है कि आपने कि अगर कोई ऐप करते हैं या किसी जगह और प्लेटफॉर्म पे आप इसको डिप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसका अगर आप क्लैरिटी नहीं थोड़ी सी हो रही, वो आपने कोड तो अभी बताया है कि ये इस कोड को अगर हम उसमें लिखेंगे यानी कि उसको उठा के उसमें करेंगे, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड होगा उसके लिए क्या आप हमें सिखाएंगे आगे फर्दर कि इसका फ्रंट एंड ऐप में किस तरह होगा या अपने ही किसी प्लेटफॉर्म पे किस तरह होगा? सर ये देखिए ना, ये फ्रंट एंड ही आपको नजर आ रहा है ना, लाइक नहीं नहीं, जो किसी थर्ड यानी कि मैं अपने ही किसी सिस्टम पे या पोर्टल पे इसको डिप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसी सोलर वाली जो आपने बनाई है इसको। और तो क्या यानी कि लेकिन उसके पीछे जिस तरह आपका तला ये लिखा आता है, तलहा जिसने बनाया उसका नाम आ रहा है, क्या मैं जब बनाऊंगा मेरा नाम आएगा? क्या इस तरह ही उसका यूआरएल शो होगा, किस तरह होगा? अच्छा, मैं अगेन ये कहूँगा कि आपके पास ये वाला कोड जो है ना अवेलेबल है, यू कैन से दैट ठीक है। ऐप के अंदर ऐप भी नजर आएगी। ठीक है। उसका ठीक है। फायदा ये होगा, एक्चुअल ऐप आपकी कोई और है, ठीक है, और वो किसी और टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। अगर आप हगिंग फेस पे करते हैं ना, हगिंग फेस पे आपको ये यूआरएल लाजमी बताता है ये किसने बनाई है। ठीक है। तो आपकी वो टेक्नोलॉजी स्टैक डिफरेंट करके इनडायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं, तो आपकी ये ऐप हिडन हो जाएगी उस तरह। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यानी कि ये क्लियर। जो एप्लीकेशन है ये ऐप रीडर के तौर पे काम कर रही है सारी, जहाँ पे हम डिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो यही कोड हम, लेकिन जब मैं इस कोड को चाह रहा हूँ बिलफर्ज किसी अपनी एक कस्टमाइज वेबसाइट के ऊपर लगाने के लिए, तो ये उस पे जब रन करने में उसमें भी तो चाहिए होगा ना कि प्लेटफॉर्म, वो किस तरह का प्लेटफॉर्म होगा फिर? सर दिल ये वाला कोड यूज़ होगा, लाइक आपकी जो भी वेबसाइट बन रही है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ये कहता हूँ कि ये मेरे पास ईसीएस की वेबसाइट थी, या सोलर पैनल वाली वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। सोलर पैनल, आई थिंक ग्रीन गो के नाम से कंपनी का नाम है, ठीक। या गो ग्रीन के नाम से है। हाँ, जी गो जी, ग्रीन ठीक है। सोलर पैनल। ठीक है। लाइक ये लेट्स सपोज ये लाइक हमारे पास ना वेबसाइट थी, मेन हमारी जो एक्चुअल वेबसाइट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
ओके, ये जरा लोड हो ले। ओके, मेरा इंटरनेट ही। ओके, ये हमारे पास एक्चुअल वेबसाइट थी, ठीक है। डन। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस कोड का फॉर्मेट क्या है, लाइक एक टैग इधर लगा हुआ है, उसके ठीक अंदर है, कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एक बिल्कुल ठीक है, ग्रेटर देन का साइन इसको बंद कर रहा है, ठीक है, इतना ठीक है। पोर्शन। देन यानी कि उसके ये बाद इसके अगला बिटवीन जो है साइन ये क्या है, कोड है। ये ठीक वाला, है, ठीक है। ठीक लाइक है। इसको कहते हैं ओपन टैग और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, ये बाकी वाला क्लोजिंग इतना टैग। पोर्शन क्लोजिंग टैग। अब अगर मैं ठीक इस है, वेबसाइट पे आता ना, और अगर मैं इस वेबसाइट का लेट्स सपोज कोड आपको अगर दिखाऊं कि क्या है, तो राइट क्लिक करके अगर आप इस इंस्पेक्ट पे आए ना, ठीक है, तो लेट्स सपोज किसी एक स्पेसिफिक कोड पे आते हैं, जस्ट ओनली ठीक वन है, स्पेसिफिक कोड, ठीक है। और मैं इस वाले पोर्शन पे आता हूँ, ये जो सा एक टाइटल लगा हुआ है इस वाले पोर्शन पे। अब यहाँ पे ठीक देखें, है। ओके जस्ट ओके, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपको फॉर्मेट मिलता जुलता नहीं महसूस हो रहा। ओके, यहाँ से ये जूम नहीं हो रहा, ये वाला जो फॉर्मेट है H1 सोलर डन राइट टुगेदर, और ये ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश और H1, ये वैसे का फॉर्मेट नजर आ रहा है ना आपको, जो बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेट ये वाला था, ठीक है। ठीक लाइक है, उसमें नाम आई फ्रेम है, लेकिन बिल्कुल फॉर्मेट ठीक है। वही है, ऐसे ही है। फॉर्मेट वही है, तो आप ओपनिंग जब एक क्लोजिंग वेबसाइट वैसे पर ही है। आते हैं ना, एक्चुअली उसके अंदर इस तरह के कोड आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप वो वाला कोड कॉपी करके, इतना पोर्शन लाइक ये कोड कॉपी करके, अगर आप इस H1 वाले इतने पोर्शन पे लगा देते हैं ना, लाइक ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ऑब्वियसली जी इतने जी, पोर्शन पे वो आपकी एप्लीकेशन शो होना शुरू हो जाएगी then, ठीक है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर मैं इसमें यानी कि एक चीज हमें ऐड करूं। हमें वही कोड चाहिए होता है। ठीक है, डन। थैंक यू। जी सर आकिब, आप कुछ ऐड अच्छा करना सर, चाह मैं रहे हैं। जी मैं उनको ये बता रहा था कि आपने ना जो मतलब आपकी वेबसाइट होगी ना, उस पे आप कोई भी बटन वगैरह या कुछ भी ऐसा लगा के ना उसमें आई फ्रेम दे दें, तो बस बटन की क्लिक पे ना ये आपकी पूरी दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मतलब आई फ्रेम जो है ना एक टैग होता है जिससे हम जो है ना एक वेबसाइट में दूसरी जो है वेबसाइट है तो वो दिखा सकते हैं। ठीक है सर, यानी कि वो दूसरा जो पेज है ना वो इसके साथ लिंक हो जाएगा दूसरी, तो ये कह सकते हैं एग्जैक्टली, उस एप्लीकेशन का पेज जो होगा। एग्जैक्टली। जी ज़शान महबूब। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? जी यस। सर। तला भाई, माशाल्लाह आपकी जो जी आज सर, आपने आपकी ऐप आवाज़ बनाई क्लियर है, है। आपने जो ऐप बनाई है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। और इसमें ये 3 लेक्चर मेरे मिस हो गए थे ना, संडे और ट्यूसडे वाले। लेकिन ये है कि मैंने यूट्यूब पे इसको देखा था, एपीआई के ऊपर ये सारी इनकी क्लासेस थी इन लेक्चर्स के अंदर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पहले तो आप एपीआई को थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा एक चीज, और दूसरा ये कि इस ऐप के अंदर हमने वो एपीआई वाली कोई बात नहीं देखी आज, तो उसको थोड़ा बताइएगा। एपीआई की एपीआई डिफाइन की करूँ क्या, और और आज की जो आपने ऐप बनाई है, क्योंकि 2-3 लेक्चर ये हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, शायद सर एपीआई आपकी के वॉइस हवाले से कट गई, चल रहे हो। एपीआई की डिफाइन करूँ और एम आई ऑडिबल? सर आप कंटिन्यू करें, मुझे आवाज आ रही हाँ, तो जस्ट मैं ये कहना चाह रहा था कि 3 लेक्चर मेरे मिस हुए थे, लेकिन मैंने यूट्यूब पे उसको देखा था कि वहाँ पे एपीआई के हवाले से आपने सारे लेक्चर दिए थे, उसकी की के हवाले से, जनरेशन और वगैरह जो भी थे। तो इस वाली जो आपने आज ऐप बनाई है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, लेकिन एपीआई का कोई यूज इसमें नहीं आया था की का। जी सर, इसमें ओके। ये है कि सर ने अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, राइट, अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, राइट नो एपीआई की क्यों नहीं डाली थी, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्वियसली रेज होता है। आप एपीआई की तभी यूज करते हैं जब आपको उसके अंदर चाहिए, ठीक है। लाइक आपको अगर किसी एलएलएम के साथ कनेक्शन करने की जरूरत है ना, तो देन आप जो उनसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हम्म सपोज मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बनाता हूँ, एंड मेडिकल फील्ड के अंदर लेट्स सपोज वो एक स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज के ऊपर मैंने क्वेश्चन आंसर करने हैं। लाइक अभी मैं चैट सही। जीपीटी से हर किस्म के क्वेश्चन कर सकता हूँ ना,
ठीक है। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसा सिस्टम बन जाए, एक ऐसी एप्लीकेशन बन जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करती हो। क्लियर? ठीक। क्लियर। तो मैं तो ये करूँगा, जी। हाँ मैं ये करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि मैं दोबारा से एक फाइन ट्यून मॉडल क्रिएट कर लूँ, फाइन टू एलएलएम क्रिएट कर लूँ, जो सिर्फ हार्ट डिजीज के ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है। एक ऑप्शन तो ठीक। मेरे पास ये है। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं जो उनसे दूसरी ऑप्शन ये यूज कर सकता हूँ कि कोई पहले से जो बना हुआ है ना, जिस तरह ग्रेड ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एलएलएम यूज हो रहा है, मैं उसका कंटेक्स्ट डिफाइन कर दूं कि वो कंटेक्स्ट कितना किसके अंदर रह के डिफाइन काम करेगा। ठीक है। अब राइट नो, क्योंकि मैंने आप लोगों से आज आइडिया लिया था, खुद नहीं था मैं काम कर रहा, मैंने आपसे ये रन टाइम के ऊपर आइडिया लिया कि हम चलें ये बनाते हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड दैट। ऑब्वियसली राइट नो ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जो स्टार्ट के ऊपर हमने देखा था वो वेदर की एपीआई की भी कह रहा था कि वेदर की एपीआई की डालो आप। मैंने कहा कि अगर मैं डालूंगा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना काम, और मैंने उसको कवर अप करना था घंटे के अंदर, तो इस वजह से मैंने कहा कि वेदर की एपीआई भी निकालते हैं इसमें से। देन उसने एमएल का पार्ट भी सही। डाला था, मैंने उसको भी निकाल दिया कि अभी सही। इसको भी निकालते हैं, जस्ट बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो से ना वो करते हैं काम। ठीक है। तो सही। ऑब्वियसली यू कैन ऐड मैनी मोर थिंग्स इन इट, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह करके वो चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है। क्लियर? सही है। अच्छा तला भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या हम इस वीकेंड के अंदर कोई ऐसी ऐप बनाएंगे जिसमें हम एपीआई की का भी यूज करेंगे। हाँ जी, हमने कल भी बनाई थी, कल अगेन इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है। हाँ तो कल वाला क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसके लिए बहुत सॉरी कि मेरे 3 सेशन जो मिस हो गए थे, संडे मंडे ट्यूसडे, उसके लिए सॉरी। जी हम अगेन कल भी बनाएंगे, परसों भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। एंड थैंक यू। सेकंड थिंग, जस्ट वन मोर थिंग टू ऐड, जी जी। just give me 1 minute. Okay, last question, I'm like सर मोस सर इजलाल का, सर इजलाल आपका क्वेश्चन क्या है? काइंडली जरा मुझे 1 मिनट चाहिए था, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। जी सर करें। जी तला, जी मैं असल पूछें में ये क्वेश्चन। चाह रहा था बेसिकली यार, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे पास है 5000, हमारी कंपनी के पास है 5000 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, मतलब 5000 रेफरेंस नंबर है मुख्तलिफ डिस्कोस के, यानी कि लेस्को फेस्को वाइस्को के। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं कि ये 500 रेफरेंस नंबर्स, उनके आगे मैं इन डिस्कोस की वेबसाइट लिख दूं कि lesco.com.pk, और मैं उस ऐप से कहूँ कि मुझे उसका जो उस ऐप उस वेबसाइट पे जाके उसका बिल डाउनलोड कर दो, 500 बिल डाउनलोड कर दो, और उस जो पीडीएफ फाइल जो रिटर्न हो डाउनलोड हो, उस पीडीएफ फाइल को मैं एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं इस पे काम कर सकता हूँ? ऑब्वियसली, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, क्या आपके पास उन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कोई एपीआई की डिफाइंड है? लाइक राइट नो आप कोई ना कोई अपने लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करते नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, तला उसमें लॉगिन नहीं होता, मतलब मैं lesco.com खोलूंगा ना, तो सिर्फ मैं रेफरेंस नंबर डालता हूँ तो वो मुझे बिल दिखा देता है, लेकिन मुझे वन बाय वन करना पड़ता है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल के अंदर 500 रेफरेंस नंबर और उनके आगे उनकी जो सोर्स वेबसाइट्स है वो डाल दूं, तो वहां से वो मुझे, वहां कोई लॉगिन नहीं चाहिए वहां से उठाने के लिए। वन बाय वन मैं उठा सकता हूँ, मैं रेफरेंस नंबर डालता जाऊं तो वन बाय वन बिल में डाउनलोड कर सकता हूँ, और वो बहुत मुश्किल काम है, मैं 5000 बिल डाउनलोड करूँ। ओके, लेट मी सी, लाइक लेट्स को आपने कहा। जी ठीक जी, है ये। लेस्को लिख दे, लेस्को ऑनलाइन बिल, सपोज करें आप लिख दे लेस्को ऑनलाइन बिल। ओके, मैंने ये लेस्को लिखा है, lesco.government.pk, हाँ जी। और तो यहाँ ऑनलाइन पे बिल, ई बिलिंग। ई बिलिंग, हाँ जी, ई बिलिंग सब्सक्रिप्शन, ई बिलिंग कर लें, मतलब वैसे आप कंज्यूमर बिल जो आ रहा है, ये देखिए कंज्यूमर बिल जो सबसे टॉप पे है, कंज्यूमर बिल पे आ जाए। ओके, असल में जो है ना, ये चीज़ें हर एक चीज़ जो है ना आपको एपीआई की अगर प्रोवाइड करती है तभी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सही है। क्योंकि ऑब्वियसली आप इधर कोई ना कोई देखे कंज्यूमर नंबर डाल रहे हैं, हाँ ऐसे जी, ही मैं है। एक रेफरेंस नंबर डालता हूँ, मैं एक रेफरेंस नंबर डालता हूँ, हाँ जी। अब वो ये जो 14 डिजिट रेफरेंस का। नंबर है ना, ये कोई इनपुट है, ठीक है, जो हाँ जी आप बिल्कुल, इधर डाल रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली एट द बैक एंड इसका कोई ना कोई कोड राइट है, जिसे बिल्कुल हम ठीक है। एपीआई की कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा सही है। अगर आपको उसकी एसेस होना तब आप इसको इजीली कर सकते हैं।
ठीक है। उसकी एक्सेस कैसे होगी? लाइक अगर आप कंपनी में काम करते हैं ऑब्वियसली आप आईटी वगैरह से पूछ सकते हैं कि इसकी क्या एपीआई की है, देन यू कैन डू दैट। ठीक है। अच्छा, इसको वैसे नहीं कर सकते, उसके ओके, एक्सेस की मैं बगैर आप लोग को एक छोटी सी एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जी ठीक है। हाँ जी, एक छोटा सा जो सर प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, लाइक वेरी इजी टू यूज है। तो मेनली आपका जो सर ये सारा प्रोसेस है ना बहुत इजी वे में भी हो सकता है। जो भी हम अच्छा बात कर रहे हैं ना कि आप इनडायरेक्ट वे में कर सकते हो, लेट ट्राई होता है कि नहीं होता। मैं बैठ के सही स्पेस है। को पिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। एंड इट इज manus.im.app। ठीक है, मैं इधर ये कोड अभी पेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ इसका लिंक जो है ना, लेट मी शेयर इट। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। अच्छा तलब भाई, कल मैम इमामा कायनात ने एक वेबसाइट शेयर की थी जिससे मतलब हम अपना वर्क फ्लो ना ऑटोमेट कर सकते हैं, n8n.io। N8N जी। हाँ जी। तो उससे शायद इनका, अगर मुझे अभी मैंने उसे यूज़ तो नहीं किया, शायद इनका मतलब मोहसिन भाई का जो है ना ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। कि इनका जो हाँ जी, काम है ना, आई वो हम थिंक ये देख वही सकते हैं लाइक चला उसके रहे हैं। अंदर अगर बोर्ड कोई उसमें है। नहीं, इसको बोर्ड को भी बाईपास करने के लिए ना उसकी जगह पे जेनो पोस्टर एक सॉफ्टवेयर है रशियन। वो सेम लाइक ऐसे काम करता है जैसे हम एक ओरिजिनल बंदा जो है ना वो काम कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। जस्ट बस आप उसको ये सारा डेटा प्रोवाइड एक बार करके एक्सेल फाइल के अंदर, उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके एक दो स्टेप करेंगे तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। और फिर उसके बाद वो खुद ही उसको जो है ना वो आगे करता रहता है, चाहे कैप्चा आए या जो भी आए वो उसको बाईपास करता रहता है आगे। अच्छा फैज, आप n8n.io की बात कर रहे हैं? नहीं, N8N जो है ना वो डिफरेंट है, वो कैप्चा और इन सारी चीज़ों को बाईपास नहीं कर पाता है सही तरीके से। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जेनो पोस्टर। तो आप उसे काइंडली चैट में लिखते हैं अगर यार लिंक प्रोवाइड कर हाँ, दें। मैं लिख देता हूँ। वो भी बेसिकली टास्क वगैरह को जो है ना वो ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, मैं जस्ट आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हमारे जी जी पास ये तरह। जो सा ना एप्लीकेशन है। ठीक है। आप इसके ऊपर जो है ना बहुत इजी वे से ना ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है। ओके, आई होप इट इज विजिबल राइट नाउ। हमारे पास क्या है, लाइक मैंने ये एप्लीकेशन बनाई हुई है। सर ठीक है। विजिबल नहीं है आपकी। तो स्क्रीन ही विजिबल। हाँ सर, आपकी स्क्रीन जस्ट विजिबल। ओके, आई होप इट इज विजिबल राइट नाउ। यस सर, विजिबल। विजिबल। ओके, ये कोड है जो मैंने आप लोगों को भी आई फ्रेम वाला दिखा रहा था, मैंने ये वो कॉपी पेस्ट यहाँ में किया है। मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू क्रिएट ए लैंडिंग पेज इन रिएक्ट, और साथ में क्या देता हूँ मेक इट जेन जी स्टाइल एंड यूज सोलर पैनल्स लाइक थीम एंड have green and blue colors like solar green energy। ठीक है, लाइक उसको थीम के बारे में थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ठीक है। तो मेक कंप्लीट एप्लीकेशन एंड गिव मी द गिव मी द लिंक। ठीक है, मैं उसको ये लिंक ये कह रहा हूँ। ठीक है, वो समझ रहा है, वो रिसर्च कर रहा है, गैदर कर रहा है विजुअल एसेट्स, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट इट डज। ठीक है, हम देखते हैं। ओके, ये आपका जो है ना एक तरह से एजेंट है। ठीक है, जो काम ऑनलाइन कर रहा है सारा कुछ चीज़ें। तो ये उसने एक टू डू लिस्ट बनाई है कि करना क्या क्या उसने, और देन ये वो सारा काम करेगा। तो हम इसको ज़रा देखते हैं ये क्या कुछ करता है राइट नाउ।
ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर मोहसिन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तब तक। मैं तला मैं वही पूछ रहा था कि अब कह रहे हैं कि एपीआई की का पता करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास अगर लेस्को फेस्को आइस्को मतलब टोटल हमारे पास नेशन वाइड 10 डिस्कोज हैं, तो उनसे लेना पड़ेगा ये कुछ एपीआई की हाँ जो जी, आप बात। हाँ जी, हाँ जी। लाइक मतलब आपको उनसे डेटा गेट करना पड़ेगा ना। मतलब मैं उनसे क्या डिमांड करूं? मतलब मुझे ये बता दें बस, ताकि मैं फिर उनके साथ कोई डिस्कशन करूं इस हवाले से। आपको उनसे ये पूछना पड़ेगा कि जो एपीआई की है ना फॉर असेसिंग द कंज्यूमर बिल, वो कहाँ अच्छा पे है, ठीक है? तो देन वो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर बताएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, अगर ये बिल डाउनलोड कर लेता हूँ मैं जब पीडीएफ फाइल में, तो अब इस पीडीएफ को जब मैं एक्सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ प्रॉपर फॉर्मेट में? हाँ जी, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बिल आते हैं मतलब बिजली के, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है एक्सेल में? हाँ जी। वो लाइक किस उसका तरह अगर कर आपने सकते स्पेसिफिक डेटा लेना है, वो तो ऑनलाइन टूल भी आपको अवेलेबल है वैसे तो। हैं? अच्छा लाइक अगर आप ऑनलाइन टूल सर्च करें ना, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर, ठीक ठीक है, है। आपको कोई ना कोई मिल जाएगा उसके बारे में। और वो बल्क में तो नहीं कर सकती? बल्क में भी किए जा सकते हैं मतलब वो, या वो बल्क बल्क में भी में? हो जाती हैं, बल्क में भी हो जाते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 है, तो 100 अकेले अपलोड करें। ऑब्वियसली इंटरनेट स्पीड थोड़ी बेटर होनी चाहिए, तो वो काम हो जाता हाँ है। हाँ, वो तो ठीक है, सही है। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि डाउनलोडिंग के लिए अगर मैंने रेफरेंस नंबर वन बाय वन, वो उसके लिए मुझे डिस्क उनकी मदद चाहिए उस वेबसाइट। वो अगर मुझे हाँ जी। अगर वो मुझे हेल्प आउट नहीं करते, फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं, फिर नहीं होगा उस तरह। मोहसिन भाई मुझे एक बार क्लियर कीजिएगा, मतलब आपके पास रेफरेंस का डेटा पड़ा हुआ है, आप जी जस्ट जी, वन बाय वन उनको देखें, पुट करते हैं और जैसे डाउनलोड बिजली का, करते हैं? जी जी, जैसे बिजली का बिल है ना मेरे घर का है, मैं एक रेफरेंस नंबर डालता हूँ बस आइसको। ठीक है, फिर एपीआई की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक्सेल के अंदर 500,000 जितना भी हाँ जी रेफरेंस हाँ नंबर जी, पड़े वो हुए हैं पड़े ना, हुए रेफरेंस नंबर पड़े हुए सारे। बस मैं वो चाहता हूँ कि जो वो ऑटो पे N8N फेच। या जेनो पोस्टर जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया ना, आप उसके थ्रू उसको जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं और वो खुद ही जो है ना आगे करता रहेगा काम। आपने जस्ट उसको एक बार लगा देना है काम पे। ठीक है, तो वो हर महीने मैंने अगर बिल डाउनलोड करना है उसको काम पे लगा दूँ तो वो डाउनलोड कर देगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, ये N8N आप सॉफ्टवेयर पहले थोड़ा सा सीख लें यूट्यूब से या इधर उधर से, कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और वर्क फ्लो कैसे कौन सा बनाना है। सॉफ्टवेयर? कौन सा एन सॉफ्टवेयर? एट एन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ N8N भी। जी जी ओके, जी सर, दिस शेयर इज द कर दें इनके साथ। वेबसाइट, लाइक n8n.io। ठीक है, ये मेनली एजेंट्स बनाता है। ठीक है, आपका कोई भी वर्क फ्लो है ना डेली लाइफ का, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। आपने पूरा एक प्रोसेस उसको बताना है क्या क्या आप करते हो। सही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये करेगा। सही है, ठीक हो गया। ठीक है। चैट में लिंक ये शेयर है। अभी राइट नाउ इट इज डूइंग द वर्क, और काफी हद तक इसने कर लिया। लेट्स सी कहाँ तक ये पहुंचता है। सर ये मैनेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है? मैनेज जो सा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पैसे पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने उसमें अकाउंट बनाया तो वो उसमें आ रहा है कि बेसिक आप $16 पर मंथ है, इस तरह से। आप उसको पेड पे भी ले सकते हैं, लाइक अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्री में लेना है ना, तो फ्री के अंदर आपने लाइक उसके अंदर रेफरल ऐड करने होते हैं। ठीक है, रेफरल वगैरह। सर ये ठीक आपने है, बनाया है माइनस? नहीं मैंने नहीं बनाया, ये टूल है बना हुआ कंपनी की तरफ सर से। रेफरल मतलब? लाइक आप किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना अपना लिंक, ठीक है, जी। तो आपको वहां पे जो सा उसका असेस मिलेगी। ठीक है, ओके, आपको मतलब लास्ट टोकन क्वेश्चन ले लें। मिलेंगे। तो मैं जो सा आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको इस लिंक के जरिए ज्वाइन करें, एक तो आपको भी टोकन मिल जाएंगे, कुछ टोकन जो से हैं, और मुझे भी फिर कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, जी तो सर। आई एम शेयरिंग द लिंक इन द चैट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस लिंक। ठीक है। हाँ ओके सर। सर, खालिद अपना क्वेश्चन पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन ये था कि
ये वर्सल पे भी डिप्लॉय ओके हो जस्ट अ सकता है मिनट या सर, नहीं मतलब? जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट ये आपको दिखा लूँ। लाइक अगर आप देखें तो दिस इज द एप्लीकेशन कंप्लीट, जो एप्लीकेशन उसने बनाई है, लाइक ये मैनस ने बनाई है। द फ्यूचर इज सोलर, पावर योर फ्यूचर, join the solar revolution, get clean affordable energy that saves money and saves the planet, and get free code, watch demo, और जिन चीज़ें उसने ऐड की हैं आप इसको कहना चाहें तो कर सकते हैं। हम अपने पास जाते हैं, लाइक हमारा कहाँ पे उसने डाला है लिंक, ठीक है, हम उसको ज़रा देखते हैं। join the revolution राइट नाउ, लाइक आप अगर एडिट खुद करना चाहते हैं ना, इस एडिट पे क्लिक करके तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। Sir, this और is अगर so मैं beautiful. This is so pretty website. आपके साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, लाइक इसको मैं इधर अपने पास देखता हूँ, ओपन कर रहा हूँ, लेट्स सी ये कितना वो राइट नाउ बनाया है इसने। लाइक मैंने इसको अभी डिप्लॉय नहीं किया अभी, ठीक है, ये अभी जस्ट बनी है राइट नाउ। ऑब्वियसली यू कैन आस्क हिम कि वो कितनी चीज़ें मजीद ऐड करे, लेकिन आप देख सकते हैं लाइक ये इतना सा काम करने में ना बहुत टाइम पहले लगता होता था, लेकिन अब मैंने जस्ट लगाया था और मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ और काम पीछे से हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी है वो इस तरह करके काम चल रहा है आजकल, ठीक है। लाइक अगर आप पब्लिश करेंगे ये पब्लिश हो जाएगी फिर वेबसाइट, ठीक है। तो पहले हमें इसको देखना पड़ेगा, पहले आई थिंक पब्लिश को करेंगे तभी होगा। तो ये कुछ पब्लिश करने में ज़रा टाइम लेगा। तो हमारा सेशन का टाइम ऑलरेडी काफ़ी अप हो गया है, तो मैं कुछ क्वेश्चन अगर किसी का है, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आफ्टर दैट हम सर एंड करते हैं। सर आवाज़ आ रही है आपको? यस यस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको वर्सल पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं इस तरह की जो आपने ऐप्स बनाई, और प्लस अगर इसमें अगर डेटाबेस ज़्यादा डेटा हो इस पे बैकएंड पे, तो मोंगो डीबी पे इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको? जी ऑब्वियसली कर सकते हैं। अच्छा, तो वो तरीका भी अगर आप काइंडली अपकमिंग सेशंस में बता दें, मतलब जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऐप हो इससे, हाँ, तो किस तरह हम इसको लिंक कर सकते हैं? ओके हम वो भी ट्राई करेंगे, लाइक मैं किसी ना किसी ऐप में उसको करवा लें, तो हम उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके सर, जलाल ओके आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम हर मॉडल के लिए हम एपीआई की अलग यूज़ करेंगे या एक ही से हम चला सकते हैं? सर मैंने पहले बताया, अगर आप अलग-अलग करते हैं ना तो आपको एक फ़ायदा ये होगा, आप मॉनिटर कर सकेंगे कौन सा आपका ज़्यादा यूज़ हो रही है एप्लीकेशन। जी ऑब्वियसली सर। जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको अगर आप फ्यूचर के लिए मेंटेन करके रखेंगे तभी फ़ायदा होगा, ऐसा ही है ना। सर, जी सर, ये तो दूसरा ये मैं चीज़ होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई ऐप बना के हमें दिखा दें इंजीनियर सर। हाँ जी, वो आप देख सकते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली, लाइक जी सर, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह करके होते हैं, ठीक है। जी जी सर, जैसा हम सर्किट डिजाइन करते हैं ना सर, हम्म इसी के हवाले से कोई ऐप? सर तलब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक सेशन मतलब वाइब कोडिंग पे, या जैसे हम हैकाथॉन्स भी अच्छी अच्छी मतलब बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं वाइब कोडिंग से, तो उस पे करवा दें ताकि जब हम नेक्स्ट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें तो हम ही जो है ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट या कोई हैकाथॉन विनिंग प्रोजेक्ट बना सकें। चलिए हम उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट, लाइक हमारे बहन पे लास्ट वीक में ना हम ट्राई करेंगे कि उस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक यू एवरीवन। आई होप आपकी काफ़ी सी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि लाइक किस तरह करके लेके चलना है। आज का अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैंने अगेन आप लोगों से आइडिया पूछा, मैंने अपना आइडिया नहीं इम्प्लीमेंट किया, आप लोगों से पूछा क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है। आपने मल्टीपल चीज़ें ऐड की, मैंने वो चीज़ें चैट जीपीटी को बताई, एक ब्रॉडर लेवल पे बताई थी, मैंने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं डाली कि मुझे ये मॉडल यूज़ करो, ये करो, ये करो। जो चीज़ें आपके जहन में नहीं थी मैंने वही पकड़ी और वही एंटर कर दी, ठीक है। मैंने उसी को कहा कि इसकी ना अपडेटेड एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट तैयार करके दो, उसने मुझे रिफाइंड प्रॉम्प्ट करके दी, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें डाल रहा था, लेकिन मैंने कुछ सेशन की लिमिटेशन को देखते हुए उसको कवर अप करना था। मैंने कहा
अभी के लिए ये चीज़ें स्किप करो। ऑब्वियसली यू कैन ऐड देम, और ऐड करने के बाद आप बना सकते हो। तो मैंने वो चीज़ें स्किप की और आफ्टर दैट मैंने गेट किया कि ये मेरे पास रिफाइंड प्रॉम्प्ट निकल आया। मैंने वो रिफाइंड प्रॉम्प्ट पकड़ी और मैंने दोबारा ChatGPT को दी और उसको कहा कि अब मुझे इसके ऊपर कंप्लीट कोड जनरेट करके दो। उसने मुझे एरर दिया, लेकिन मैंने एरर को वापस ChatGPT को बताया कि ये एरर था, एंड बेस्ड ऑन दैट उसने क्या किया, मुझे एरर ठीक करके दोबारा से दिया वापस। ठीक है, अब मैंने वो कॉपी किया, मैंने उसको टेस्ट करने के लिए गूगल कोलैब पे आया। गूगल कोलैब के ऊपर मैंने टेस्ट किया, अगेन वहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं हुई। स्ट्रीमलीट को टेस्ट करने के लिए वो 2 कमांड यूज़ होंगी, अदरवाइज अगर आप ग्रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन डायरेक्टली नज़र आ जाएगी। हमने वो वहाँ पे टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद हमने मेक श्योर किया कि वो चल गई है, ओके। देन फिर हम डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थी। फर्स्ट ऑप्शन इज इधर हगिंग फेस पे जाओ, सेकंड ऑप्शन इज अगर स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन है तो स्ट्रीमलीट क्लाउड पे भी जाके कर सकते हो। हमने चूज़ किया स्ट्रीमलीट, हमने चूज़ किया हगिंग फेस को। उसकी रीज़न ये थी हगिंग फेस को चूज़ करने की कि हमारे पास नहीं तो गिटहब पे भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसलिए हगिंग फेस पे आए, हगिंग फेस के ऊपर आके हमने स्पेस क्रिएट की, उधर एप्लीकेशन लाइक रीडमी फाइल अपडेट की, क्योंकि हम स्ट्रीमलीट पे अब काम कर रहे थे। अगर ग्रेडियो होता तो अब वहाँ पे भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर हमने जो सा वहाँ पे 2 फाइलें बनाई, app.py और requirement.txt। ऑब्वियसली दैट इज जस्ट फॉर वन टाइम, लाइक अगर आप सारा कोड एक ही फाइल में फेंक देते तो ओके, लेकिन अगर आपने मेंटेनेबल कोड बनाना है तो आप अलग-अलग फाइल में करोगे तो मच बेटर है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्योंकि कवर अप कर रहे थे तो जस्ट मैंने एक फाइल बनाई और काम वहाँ पे वाइंड अप किया। उसने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, हमें एप्लीकेशन नजर आई, उसको हमने रन करके देखा, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट कि एप्लीकेशन काम कर रही थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक समरी थी, लाइक मैंने 2 मिनट में समराइज किया है। तो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह हम कल अगेन मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सर आमिर खान का एक क्वेश्चन है। जी सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। आवाज़ नहीं आ रही सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। एक काम करें सर, आप कल के सेक्शन में आप अपने पूछ लीजिएगा, ठीक है। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, नेक्स्ट सेशन में जो है ना आपको क्वेश्चन कर लेना। ओके सर, आपकी एक्चुअली वॉइस काफ़ी ज़्यादा कट रही है, तो मैम इंशाल्लाह अरूबा का ले लेते हैं, मैम अरूबा का ले लेते हैं, फिर इसका हम एंड करते हैं। जी मैम अरूबा सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम हगिंग फेस पे ही ग्रेडियो पे यही सेम कोड रन करते हैं तो क्या हमें वहाँ पर भी एसडीके में जो हम रिक्वायरमेंट वाली सॉरी एक फाइल में जो हम एसडीके वाली चीज़ चेंज कर रहे थे रीडमी वाली फाइल में, तो वहाँ पर हमें ग्रेडियो की जगह स्ट्रीमलीट लिखना चाहिए? अगर आप स्ट्रीमलीट यूज़ कर रही हैं देन आपको वहाँ पे चेंज करना है, और अगर आप ग्रेडियो यूज़ कर रही हैं देन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह हम कल अगेन मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ, एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू Good job done.